करते हैं और जी जी। गिग्स वगैरह आप इसमें बनाते हैं, और या तो फिर उनके प्रपोजल वगैरह किसी कस्टमर्स के आए हुए होते हैं, तो उस हिसाब से फिर आप उनको अपने रिव्यू मतलब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं या कुछ भी, या वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो इस हिसाब से आप उनका टास्क कंप्लीट करके और ये सब देते हैं, मतलब अमाउंट फिर लेते हैं या कुछ भी, ऐसे होता है सारा ठीक प्रोसेस। है ठीक है। अच्छा, गिग क्या होती है? गिग किसे कहते हैं? कोई हल्का फुल्का सा आइडिया हो बिलाल आपको, है कि नहीं है? व्हाट इज गिग? सर गिग मतलब ये होता है ना कि आप अपना कोई भी आपको टास्क आ रहा है, सपोज करें कि अगर मुझे जो है लिस्टिंग आ रही क्रिएट करना, ठीक है, तो फिर मैं वो उसकी गिग बना के, मतलब उस पे टाइटल वगैरह लगा के, और उसकी एक पिक्चर वगैरह ऐड होती है उसमें, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारी ऐड कर दूंगी कि मुझे ये काम आता है, और उसमें मैं अपना, एक होता है प्रीमियम, एक होता है बेसिक, और एक होता है एक्सीलेंट, शायद कुछ ऐसे, उसमें अपने अमाउंट वगैरह भी ऐड करके आप उनको वो गिग जो है वो अपलोड कर देते हैं। फिर उससे आपको जो है वो लोग जो है जिनको काम चाहिए होता है, वो आपकी कीवर्ड्स मतलब सर्च करते हैं, उस कीवर्ड के हिसाब से आपकी गिग भी शो होती है। तो ये होती है गिग। गिग मतलब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ठीक है, क्लियर है मुझे। ठीक है। अच्छा रुखसार, आप वो भी करते हैं गिग, लाइक शॉप फॉर सर्विसेज? हाँ एग्जैक्टली सेम, हाँ ऐसे मीनिंग है इसका भी। ठीक है। अच्छा, आपने वो जो वीडियोस का मुझसे पूछा था, आपकी मैंने आज भी ग्रुप के अंदर एक पोस्ट अप्रूव की थी, वीडियो देखी थी मैंने आपकी, थोड़ी सी स्टार्टिंग देखी थी। जी सर। आपने मेरे ख्याल आज ही शेयर की थी। तो वो जो आप बना रही हैं उसके लिए आपने कोई ऐसी इंट्रो वगैरह आपको चाहिए था या क्या चाहिए था? जी सर, आपने जो वीडियो बनाई थी ना, एक जैसे मैं अगर ये फेसबुक पे तो चले ऐसे ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब वगैरह के लिए थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वे मेरी वीडियोस को कोई मतलब जैसे आए तो फिर उसको अट्रैक्टिव लगे कि देखनी चाहिए, बोरिंग ना लगे। तो इस हिसाब से मैंने कहा थोड़ा स्टार्ट में ऐसे नहीं नहीं, कुछ वीडियो मैंने वो देखी है, काफी अच्छी थी। आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, अच्छा हो जाता है, हो जाता है। मैंने भी वैसे शौक से, ठीक है। मुझे कोई इरादा नहीं है कि मुझे कोई ऐसा रीच मिले या समहाउ कुछ हो। शौक से बस मैंने करना शुरू किया था, और ये बस इसीलिए तो कंसिस्टेंट रह के कोई काम नहीं मैं करता। आप जज करें कि 16 जो वीडियोस हैं ये मेरी राउंड बट 5-6 महीने के अंदर है, हालांकि 1 महीने के अंदर अंदर इसको कर सकता है बंदा इजीली, बट मैं जी कंसिस्टेंट। जी बिल्कुल है। तो उस वजह से पहले तो ये चीज बहुत अच्छी है, मैं आपको ये चीज बताऊं, आप लोग दो ही इस टाइम के ऊपर, कि ये चीज जो वीडियो बनाने वाली है ना, ये इतनी जबरदस्त है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़े, आपके मैंने अक्सर पॉइंट्स देखे हैं जो कि होलसेल की भी आप मेरे ख्याल बता रही होती हैं, होलसेल की ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, सम हॉस्टल के आप दो वीडियो जी शेयर। सर। हाँ, तो आपको उसका माशाल्लाह नॉलेज होगा। तो आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ना वीडियोस बनाकर डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करें। अगर इन दो ग्रुप्स में आपकी पोस्ट हो जाती है, एक एनेबलर्स, और दूसरा याद रखिएगा कि अपना जब वीडियो पोस्ट करें तो अपना फेसबुक के ऊपर वो जो आप शुरू में स्टार्टिंग इंट्रो डालते हैं अपने चैनल का या अपनी किसी भी चीज का मत डालिएगा। मैं एनेबलर से आज तक बैन हुआ हूँ। और क्यों हुआ हूँ कि मैंने उनके साथ पंगे बहुत किए थे। वो मुझे मना करते थे। अच्छा। हाँ हाँ। तो वीडियोस जो है उसको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स इन दो ग्रुप्स में अगर आपकी चल जाती है, आप यकीन करें आपको इतनी रीच मिलेगी, इन छोटी छोटी वीडियोस से मिलेगी, और बहुत मजे की रीच मिलती है। रीच मिलने के बाद आपको बहुत बंदा कांटेक्ट करता है, और उन बंदों में से कोई ना कोई आपको क्लाइंट भी मिलता है। ठीक है, अब कल जो लेक्चर है उसमें जी सर। आऊंगा। हाँ, तो लास्ट बैच की जो थी उनको कल अपवर्क से माशाल्लाह क्लाइंट मिला है, और उनको क्लाइंट जब मिला है तो वो बड़ा खुश थे कि यार बड़ा अच्छा हो गया। सिर्फ उन्होंने लिस्टिंग करवाई है उससे, लिस्टिंग, और उसका समहाउ मुझे कहती थी कि 1 घंटे का वो मुझे कहता $8 दूंगा। तो आप 2-3 दिन, मतलब 1 घंटे में 4 दिन, आप एक दिन में 4 घंटे काम करें, और 3-4 दिन बाद जब लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस हिसाब से उनको पे किया जाएगा। मैंने कहा $100 भी बनता है तो बहुत अच्छा है, इस टाइम के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो कंसिस्टेंटली रहना और ये चीजें कहना तो थोड़ी सी आसान बात लगती है, लेकिन होना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये जो वीडियोस बना रही है बहुत मजे का काम है। मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ, ये नीचे पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है मेरे पास। जी सर। हाँ, इसका नाम आई आई स्प्रिंग सूट 10 है। इसके थ्रू रिकॉर्ड वगैरह करता हूँ, बल्कि सूट 9 है ये, बल्कि हाँ ठीक है 10, मेरा ख्याल उसका क्रैक मुझे मिल नहीं रहा था। ये मैंने क्रैक कहीं से निकाला था, तो ये मैंने कर लिया था, इससे करता हूँ। और इंट्रो आपने अगर बनाना हो तो मैं यूट्यूब से कोई वीडियो देख के आपको सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन
बेसिकली वही फंक्शन आता है कि साइड के ऊपर जो वाटर मार्क लगा हुआ होता है वो डिस्टर्ब करता है सारा। तो मैं उन दिनों के अंदर मुझे जी वो भी नहीं था, मैंने कहा चलो यार कोई मसला नहीं, चलाओ, और आज तक वही चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज अच्छी है, इसको करते रहे। ठीक है, ठीक है सर, इंशाल्लाह। काम पे उस वजह से माइक ऑन नहीं कर सकता, शोर बताता है, सॉरी से। ठीक है बिलाल, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है यार। अच्छा जी, फाइवर का एल्गोरिदम देखते हैं आज। अच्छा, फाइवर का अकाउंट वगैरह इजीली बन जाता होता है, आप लोग बनाइएगा, उसमें कोई इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। सर जैसे स्विच टू क्या होता है, एक बाइंग होता है और एक सेलिंग वगैरह होता है, तो इसका भी थोड़ा डिफरेंस आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। स्विच टू बाइंग होता है तो फिर ये हम सेल करते हैं या फिर सेलिंग में हम सेल करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपने सिंपली फाइवर के ऊपर जाना है, fiverr.com, वहां पर अपनी सारी चीजें बतानी है कि ये चीज है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, पासवर्ड उसका डालना है, करते करते आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह का लॉगिन करने के बाद जो मैंने पेज खोला हुआ है ये आ जाएगा। ऊपर एक सर्च बार आ रही होगी, नीचे इस तरीके से टिक्स आ रही होंगी, और कुछ भी नहीं होगा। अब आप आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एक पेज सा बना हुआ आ जाएगा। राइट साइड के ऊपर आप देखिएगा स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ आएगा आपको। ठीक है, जब आप लॉगिन वगैरह कर देंगे आपको सिंपल सा इस तरह सा पेज आ जाएगा। लॉगिन करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वो आप अपनी क्रेडेंशियल्स डालेंगे, अपना नाम डालिएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने साइन इन जो करना है ना, मैं आपको एक सेकंड में कोई खोल कर दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये टैब खोलता हूँ, साइन इन मैं करूंगा नहीं, लेकिन आपको हल्का फुल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ। या अल्लाह पाक तेरे यासर। अच्छा जी, आप जब करेंगे आपको सेम 3 ऑप्शंस देगा इस तरह से। ठीक है, फेसबुक का देगा, गूगल का देगा, और ऐप इसका अगर आप उस पर बैठे हुए तो आईफोन वगैरह के चक्कर के अंदर हैं तो आपको ये एप्पल वगैरह का दे देगा। ठीक है, आपने यहाँ से आके ऑलरेडी मेंबर साइन इन इसको नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पर अपनी मेल खुद से बनानी है, कोई अगर पड़ी हुई है तो ऑलरेडी। ये मुझे क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, लेट सपोज मेरी तो इन सब पे बनी हुई है, मैं ये कर देता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से मैंने पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड चूज करके ज्वाइन कर लेना। जब आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपने आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगी, मेल आने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। और जब अकाउंट खुलेगा तो आपको इस तरह से पेज शो हो जाएगा, ऐसा पेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ आई है कि नहीं आई? आपने, अगेन बताता हूं, आपने इस जगह के ऊपर जाके ज्वाइन पे जब क्लिक करना है, कभी भी कंटिन्यू विद फेसबुक नहीं करना, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, इन तीनों के थ्रू कभी भी काम नहीं करना। रीजन ये है कि आपका फेसबुक अकाउंट अगर बंद हो जाता है, हैक हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, देन आप गए, आपका फाइवर का अकाउंट जितना मर्जी अच्छा रनिंग में आप गए। दूसरा, अगर आप गूगल से कनेक्ट होते हैं, लेट्स सपोज आप उसकी मेल भूल जाते हैं या उसके पासवर्ड भूल जाते हैं, तो भी आप गए। सेम केस गोज विद एप्पल। ठीक है, तो प्रेफर्ड यही है कि जिस तरह फेसबुक पे जाके फेसबुक के लिए अलग से जीमेल वगैरह सेटअप करते हैं, सेम आप फाइवर पे आके अलग से ही अपना अकाउंट बनाकर और फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइवर की ईमेल यूज किया करें। ठीक है, रादर देन कि आप यहां पर आए। यहां तक समझ आइए कि फेसबुक से या गूगल से लॉगिन मत कीजिएगा। ठीक जी सर। है, हाँ। और एक चीज थी कि आप जब अपना यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं ना, तो यूजर नेम अपने उस हिसाब से डाला करें। जैसे कि मैं कहता हूँ बिलाल नाम है मेरा, तो बिलाल में आगे लिखता हूँ, तो अपनी ना नीश के कोई वो डाल दिया करें, आगे कोई नीश का वर्ड डाल दिया करें। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ये करूँ तो बिलाल, हम क्या कर रहे हैं, AMZ कर देते हैं, बिलाल अमेजोन, या लुक्स लाइक यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। ठीक है, हम थोड़ा एक कोड डाल देते हैं। अब ये देखें, ये इस किस्म का नाम आ गया। तो अपनी नीश का, अपना जो आप जिस चीज के लिए अकाउंट बना रहे हैं, वो अपने नाम के साथ लाजमी जोड़ दिया करें। ठीक है, इससे एक इफेक्ट पड़ता है कि यार ये बंदा एक स्पेसिफिक निश का, ये मौसमी वो नहीं है बटेरा कि इस मौसम में ये फेसबुक का काम करेगा, इस मौसम में ये व्हाट्सएप का काम करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपने नाम के आगे डाल दिया करें। और पहले तो एक इशू होता था, मैं आप लोगों को समझाऊं, एक इशू होता था कि जी आप फाइवर की आईडी 2-3 जगह पे लॉग इन कर लें, अगर 2-3 IPs मैच कर जाएं,
आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता था। अब ऐसा कोई मसला नहीं है। अब जो हमारा मेन अकाउंट है, जो इसका एग्रीड है, वो सबके पास ही खुला हुआ होता है, और सबकी तरफ से एक जार होता है, जिसको ऑर्डर आता है वहां से क्लिक करता है, उसको सेटअप करता है, जो कुछ भी है सबके पास ही वो लॉगिन रहता है। तकरीबन 4 एक बंदों के पास है, और चारों बंदे बंदे एक ही जगह पे नहीं रहते, पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। तो बताने का मकसद ये, पहले ही आईपी एड्रेस मैच करके अगर आपका अकाउंट कहीं और लॉगिन हुआ है तो वो आपको बैन कर देता था। और एक इशू ये भी आता था कुछ जमाना पहले, कि एक ही घर के अंदर एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ अगर 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं कोई बंदा, लेट सपोज 2 भाई बहन है और वो दोनों यूज कर रहे हैं, तो उन दोनों के अकाउंट बंद कर दिए जाते थे। ये शायद आपने ये बातें कभी सुनी भी होंगी। ठीक है, ये पहले वाले सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अब ये वाले सस्पेंशन वगैरह सारी हट गई। ठीक है, इसको लॉगिन वगैरह करने के बाद आप लोग आएंगे इस तरह के पेज के ऊपर। पेज पे आने के बाद आपको स्विच टू सेलिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मैं स्विच टू सेलिंग को क्लिक करता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से चीजें नहीं आएंगी, आपको डायरेक्टली गिग आ जाएगी। वो गिग क्या होती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले हम चलते हैं अपने वापस, स्विच टू बाइंग वापस करता हूँ मैं। अच्छा, जब इस तरह से आपको आ जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप लॉगिन करेंगे ये पेज आ जाएगा। यानी कि ये पेज होता है खरीदने का पेज। मैं यहाँ पर गया, कुछ भी सर्च किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ से मुझे ये बंदा पसंद आया, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद मैंने इसको पे बैक कर दिया, वो सारा सिस्टम कर दिया। लेकिन अगर मैंने खुद भी बेचना है तो मैं कहूंगा कि मैं स्विच टू सेलिंग करना चाहता हूँ, यानी कि मैंने खुद बेचना है अब अपने आप को, मतलब मैंने अपनी सर्विसेज बेचनी है। पहले तो मैं खरीदने आया था ना, तो जब आप सर्विसेज बेचेंगे तो याद रखिएगा आपको ये सर्च बार की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब आप ढूंढने की नियत से आएंगे, स्विच टू बाइंग करेंगे, देन आपको ये सर्च बार नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज खरीदने आते हैं तभी आप उसको सर्च करते हैं, जब आप सेल आउट कर रहे होते हैं तो आपको सर्च का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, अच्छा, वो करने के बाद आपने प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल देखिएगा अपनी अच्छी से ऑप्टिमाइज करके बनाइएगा। इन जनरल सी एक पता नहीं किस जमाने की पिक्चर है, खैर ये तो आपने इस तरीके से 2 4 अपनी लाइंस वगैरह लिख देनी है ना। लाइंस लिखने के बाद उसमें बस बता देना कि आप करते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है अपनी, अपने नाम के साथ। इसका तरीका वही मैंने आपको जो बताया था कि आप वर्ड ट्यून का मैंने आपको बताया था ना कि वो एक एक्सटेंशन होती है गूगल के ऊपर, बताया था मैंने उस चीज का आपको। ये वर्ड सर याद नहीं मुझे। नहीं याद, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कॉपी राइटिंग करने के लिए जबरदस्त टूल है। ये मैंने क्या खोल दिया है। सर अगर हम कॉपी राइटिंग जो करते हैं तो उसमें अगर सपोज करें मैंने एक आर्टिकल उठाया है और उसके अलावा फिर मैंने रिफ्रेशिंग के लिए टूल्स यूज कर रही हूँ गूगल से, तो फिर मैं वहीं पे वो रख के मतलब जो मैंने आर्टिकल उठाया है फिर वो वहां पे कॉपी पेस्ट करके रीराइट करती हूँ मैं। एग्जैक्टली तो फिर तो वो प्लेग में नहीं आता, प्लेजिज्म में नहीं आता काउंट। जब आपने चेंज कर दिया तो कहाँ पे प्लेगरिज्म रहा? चेंज तो कर दिया आपने। सर वो भी तो चेंज तो मैंने वो भी तो गूगल पे ही किया है ना, एक गूगल के ही सॉफ्टवेयर वगैरह कोई यूज करके, नहीं नहीं तो नहीं फिर नहीं वो नहीं नहीं उस काउंट हो। नहीं आता, नहीं आता। अगर आना होता है, एक स्पिन बॉट टाइप की चीजें होती है ना, कुछ टूल्स होते हैं जिधर आपको पता चल जाता है कि ये आर्टिकल एज इट इज गूगल के ऊपर आया हुआ है कि नहीं। अब आप एक लाइन लिखती हैं, एक लाइन को आप चेंज करती हैं अपने तरीके से, अपने माइंड के अकॉर्डिंगली, दूसरे को अपने माइंड के अकॉर्डिंगली करते हैं, तीसरे को किसी टूल के थ्रू कर लेती है। तो अब कहने का मकसद ये कि वो अरेंज्ड फॉर्म के अंदर गूगल पे कहीं भी पड़ा हुआ तो नहीं होगा, जैसे जैसे आपने लिखा है वैसे ही तो लाइन बाय लाइन तो नहीं ना पड़ा हुआ होगा। तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से चेंज करें। ये मैंने आपको मेरे ख्याल बताया था, कोई लाइन आप मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ। सर तो ये फिर हम अपना क्या कहते हैं, ऐसे तो फिर हम कंटेंट राइटिंग का काम इजीली कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, मतलब बट वही ये बात है तो ना। कोई एग्जैक्टली डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें, एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करके रिफ्रेश करके और अपलोड कर दें बस। ऐसे ही है, कोई मसला नहीं आता इसके अंदर। और सारे ही ऐसे करते हैं जो हम अपनी लिस्टिंग बनाते हैं। मैंने आपको लिस्टिंग के टॉपिक में बताया था कि हम काम ही ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश में भी इतनी अच्छी नहीं है जितना वो हमें सजेशन दे देता होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई कोई मुझे लाइन बताए, कोई गूगल से कोई डॉक्यूमेंट पकड़ के मैं किसी लाइन को रिफ्रेश करता हूँ और वो हमसे ज्यादा अच्छी लिखे। आप मुझे एक चीज बताएं कि क्या लिखूं आगे, कोई लाइन मुझे कंप्लीट करवाए। अच्छा, मैं इसको पूरी लाइन को क्लिक करता हूँ।
अच्छा, मैंने करवाया नहीं था आप लोगों को लिस्टिंग का टॉपिक के अंदर जो वर्ड ट्यून की एक्सटेंशन आई थी, जस्ट मैंने उसको क्लिक किया, उसके बाद ये मुझे सजेशन दे देगा आप कितनी एक लिख सकते थे, इस लाइन को कितना एक मॉडिफाई आप कर सकते थे। इसने सर ये क्या आपने वो सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल किया है इस पे, एक्सटेंशन वर्ड पे? वर्ड ट्यून नाम है इसका। आप गूगल पे जाएंगे ना, गूगल पे जाके आपने वर्ड ट्यून लिखना है, वर्ड ट्यून। अब मैं आपको इसकी अच्छाई दिखाता हूँ एक जरा। अच्छा, आपने यहाँ पर जाके एक्सटेंशन देखनी है, कहाँ पर लगी हुई है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कहाँ है, वर्ड ट्यून एक्सटेंशन लिख देता हूँ। चले, क्रोम के लिए एक्सटेंशन रखिएगा, अगर आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आप उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे मुझे कहीं भी एक्सटेंशन क्यों नहीं आ रही, वर्ड ट्यून एक्सटेंशन फॉर क्रोम, वर्ड रेट, ये होगी शायद, देखते हैं कि ये है, नहीं तो हम कहीं और से कॉल कर देखते हैं। हाँ ठीक है, वर्ड ट्यून रीड आ गया, बल्कि ये वाला नहीं है, छोड़े। आप सिंपली क्या करें, गूगल एक्सटेंशन लिखिए गूगल पे जाके गूगल एक्सटेंशन खोलें और एक्सटेंशंस को यहां से क्लिक करके वहां पे सर्च करें अपने एक्सटेंशन का नाम। यहां पर मैं सर्च करता हूँ वर्ड ट्यून, ठीक है, पर्पल कलर का होगा वर्ड ट्यून, ये आ गया। आपने इसको ऐड कर लेना अपने क्रोम पे, मेरा एडेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि मेरा पहले से ही ऐड है। आप लोगों ने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, तो ये ऐड टू क्रोम आप लोगों ने करना है, आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर से जाके, जिस तरीके से टूल्स हम लोग वो कर लेते होते हैं, यहाँ पर से जाके आपने इसको पिन कर देना ताकि आपको नजर आता रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये मेरी एक लाइन को इसने 300 दफा चेंज कर दिया। द नेम ऑफ माई कंपनी अमेजोन पब्लिशिंग, पता नहीं का, लॉयल्टी वगैरह, हेलो माय नेम इज अब्दुल्ला। तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी की लाइन सिलेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मकसद ये था कि मैंने अपनी ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ से सारा काम कर लूंगा, वर्ड ट्यून पे जाकर सारा काम मैं देख लूंगा, ठीक है। वर्डिंग चेंज करनी है, बाकी सबका वही हिसाब रहता है। आप लोगों ने इंग्लिश और उर्दू वगैरह ये अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और दो लैंग्वेजेस जर्मन और फ्रेंच ये लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा। आती किसी को भी नहीं है, लेकिन इसकी कन्वर्जन करके हम लोग रिस्पांस दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो किस्म के मैंने टेस्ट दिए हुए जो कि गूगल पे अवेलेबल है। आपने अगर टेस्ट देना है, टेक अ टेस्ट पे क्लिक करें, इससे प्रोफाइल थोड़ी सी ऑप्टिमाइज लगती है। टेक अ टेस्ट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप लोग क्या क्या करते हैं कि आप लोग जब टेस्ट देते हैं तो वो आपकी एक बर्थ बन जाती है। गूगल पे सारे टेस्ट पड़े हुए होते हैं, आप बस टेस्ट दें, एक वर्चुअल असिस्टेंट का दे दें, इंग्लिश लैंग्वेज का दे दें, और बाकी कोई अगर आपको समझ आते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर ये पास ही नहीं करते, टेस्ट मैंने दिया था तो पास करते हैं। मैं बहुत देखिए मतलब 6 आउट ऑफ 10 को पास करते हैं, मैं तो 0.5 से पास हुआ हूँ। और ये मैंने दिया भी नहीं, आपको मजे की बात है, तो मेरी छोटी बहन ने दिया था टेस्ट बैठ के। गूगल पे सारा कॉपी पेस्ट पड़ा हुआ है, उठाए डाले बस, ठीक है। तो आपने बैठ के बाकी के आपके अकाउंट्स हैं उनको इसके साथ लिंक कर लें, और अपनी स्किल्स वगैरह ऐसे अपनी डाल दीजिएगा। अपनी कोई ग्रेजुएशन वगैरह को सर्टिफिकेशन आपको मिली हुई है तो दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। मैं आपको प्रोफाइल का लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं वापस उस जगह पे आता हूँ जहां पर से हम थे, स्विच टू बाइंग पे वापस जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर थे हम, आपको आपकी प्रोफाइल यहाँ से आपने जाके अपनी एडिट वगैरह कर ली, सब कुछ सेटिंग्स वगैरह छेड़ के देख ली, ठीक है। अच्छा, आप जब साइन इन करेंगे ना, आपको यहाँ पे यूएसडी नजर नहीं आ रहा होगा, आपको पीकेआर नजर आ रहा होगा, पाकिस्तानी करेंसी नजर आ रही होगी आपको। आप इसको नीचे जाए, एक यहाँ से भी चेंज हो जाती है और एक सेटिंग से भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जाके कहीं पे ऑप्शन आता है, कहाँ पर है यूएसडी, ये यूएसडी लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है आपको, इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपनी मर्जी की करेंसी वगैरह सेलेक्ट कर लें कि आपको उस करेंसी के अंदर पे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यूएसडी में रखा है, आप लोगों को जब करेंगे तो आपको पीकेआर में आ रहा होगा, तो आप उसको यूएसडी में खुद ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे बनानी है अपनी गिग। अब मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप मुझे वैसे ही वर्बली बताएं कि आप लोगों के पास अमेजोन की इस टाइम कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं। सर प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग और अकाउंट मैनेजमेंट, और उसके अलावा पीपीसी तो बहुत टफ है, होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग भी कह सकते हैं। पीपीसी टफ नहीं है, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि पीपीसी जो है वो ऐसी चीज है कि जब तक
उसको खुद नहीं चलाएंगे ना, हाथ पे नहीं बैठे कि वो नहीं आएगी, तब तक आपको ये लगता रहेगा कि वो बहुत टफ है, कोई ऐसी चीज है जो कि पता नहीं दुनिया से अलग है, क्योंकि बाकी चीजों का तो लेकिन पीपीसी का एक्सपीरियंस हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट लाइव होनी, मौजूद होनी जरूरी है। ठीक है, पीपीसी कोई टफ चीज नहीं है, आप आराम से जी हफ्ते सर, 15 यही दिन के बात है ना, अंदर। तो अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, तो हम कैसे मतलब उसको प्रैक्टिस वगैरह करें, यही बात है। मैंने जब पहली दफा पीपीसी चलाई थी ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसे चलती है। क्लाइंट्स वगैरह मिलते, उनके ऊपर आपने शो करवाने, आप देखें क्लाइंट्स लेकर आए, हम बैठे हुए, आप हमारी मीटिंग करवा दें, मुझे ले आए बीच के अंदर, अहमद भाई को ले आए, किसी और को ले आए जो टीम का मेंबर है, कि आप आके थोड़ा सा रिस्पॉन्स वगैरह यहाँ पे करें, उनके साथ सेटिंग बनाए, बनाने के बाद आप बस उनको जूम तक लेके आए, वीडियो सॉरी जो मीटिंग है वहां तक लेकर आए, यहाँ पर हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स तो खैर नहीं दिखाएंगे, सेल्स दिखाएंगे कि यार ये हिसाब होता है इसके अंदर, अगर विलिंग है तो कर लें, ये हमारी ही, या ये बंदा हमारा ही पार्टनर है तो आपने करना है तो आप कर लें। ठीक है, तो वो क्लाइंट अगर आप गेट कर जाती है तो वो 100% क्लाइंट आपका ही होगा। ठीक है, तो अब आपने सीखना वहां पर है, जहां डिफिकल्टी आती है वो आपने हमसे पूछनी है। ठीक है, आप बस क्लाइंट्स को बस ढूंढना शुरू करें आज के बाद। ठीक है, अच्छा। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि मैं किस पे गिग बनाऊं, इन चारों में से कोई एक चीज बताएं जिसके ऊपर मैं गिग बनाऊं अभी। सर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या क्रिएटिंग। लिस्टिंग पे बनाऊं, चलिए ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाता हूँ एक टैब के अंदर, मैं स्विच टू पहले बाइंग खोल लेता हूँ ताकि आपको समझाऊंगा गिग बनती कैसे है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना, जब स्विच टू, सॉरी 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 सॉरी, स्विच टू, अच्छा, जब आप लोग इस चीज को क्लिक करेंगे ना, स्विच टू सेलिंग को, ठीक है, तो आपके पास इस किस्म का पेज खुल जाएगा, बल्कि आपके पास डायरेक्टली ये पेज नहीं खुलेगा, आपके पास ये वाला पेज खुलेगा, गिग्स बनाते कैसे हैं, ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा जो मैं अभी खोल कर दिखाने लगूँ आपको। जस्ट अ सेकंड, इस तरह का पेज खुलेगा जब आप इस चीज के ऊपर क्लिक करेंगे, स्विच टू सेलिंग के ऊपर। ठीक है, आपको एक दो शायद वीडियोस भी इससे पहले दिखाएं जो कि आप स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई एक दो वीडियो स्किप कर दें, करने के बाद आपको ये पेज आ जाएगा। अब इस पेज के अंदर क्या कहता है कि आपने इसके अंदर टाइटल, कैटेगरीज वगैरह सब चीजें अपनी लिखनी है, उसके बाद प्राइस डालनी है कि मैं ये कितने का पैकेज बना रही हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह सब चीजें आपने उसके अंदर अच्छे से लिख देनी है। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे लिखने के लिए कीवर्ड्स कहाँ से चाहिए। ठीक है, अब गौर से देखिएगा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं और उनको निकाला कैसे जाता है। अगर आपकी गिग रैंक हो जाए ना, रैंक हो जाए गिग, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर गिग रैंक हो जाए, इट मींस के पहले पेज पे अगर आ जाए या इवन दूसरे पेज पे भी आ जाए, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। आपने मुझे कहा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग चले क्रिएशन पहले करते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन 398 सर्विसेज अवेलेबल, और देखें 4, 20, 3 सबके पास ही ऑलमोस्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1, 16, 24, 5, देखें सबके पास कन्वर्जन अच्छी अच्छी आ रही है। कुछ है एक दो, एक इसके पास नहीं ऑर्डर, कुछ होंगे और भी। तो आपने ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं जहां पर कंपटीशन कम हो। अब कंपटीशन कैसे देखा जाता है, यहाँ पर नीचे लिख के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड ऐड करता हूँ, लिस्टिंग क्रिएशन या अमेजोन लिस्टिंग क्रिएशन करता हूँ, अगर आप देखिएगा, देख रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया एकदम से। 8,000 बंदा अवेलेबल है इस कीवर्ड के ऊपर, 8,000 बंदे ने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग लगाई हुई है। जबकि मैं वापस अगर जाऊं, इस चीज को काटूं, कितना काटूं, इसको वापस देखूं लिस्टिंग क्रिएशन को, तो यहां पर जिन लोगों ने ये डाला हुआ है वर्ड, तो वो इस चीज के ऊपर, किसी ने अब देखिए इसने अमेजोन FBA बीच में डाल दिया है समहाउ इस तरीके से, तो कुछ लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक हुए हुए होते हैं। आपने ऐसे सारे कीवर्ड्स ढूंढने हैं। दूसरी बात की आपको सजेशन दे रहा होता है, कोई भी वर्ड में सर्च करूंगा सजेशन मुझे नीचे दे देगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन दे रहा है, प्रोडक्ट लिस्टिंग दे रहा है, अमेजोन लिस्टिंग, लिस्टिंग कॉपी राइटिंग, लिस्टिंग राइटिंग, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैं इनको वन बाय वन खोल कर देखता हूँ कि किसके ऊपर कंपटीशन कम है।
लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन था, मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ। आपने एक नोटपैड खोलना है, वहां पर ऐसे सारे के सारे कीवर्ड्स आपने डाल देने। याद रखिएगा शुरू के अंदर आप लोगों ने कभी भी मेन कीवर्ड को नहीं टारगेट करना। शुरू में आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। शुरू में आपने हमेशा ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिनका कंपटीशन विद इन 3000 हो या विद इन 4000 हो। इससे ज्यादा मत हो, क्योंकि अगर जितना कंपटीशन ज्यादा होगा आप लोग उतना ही उस चीज के अंदर घिरते जाएंगे और आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। शुरू में आपने मेन मेन कीवर्ड्स बेशक बेशक टारगेट ना करें, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टारगेट कर दें जिसके ऊपर कंपटीशन कम आता है। ठीक है, अभी देखें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किया, 3000 का कीवर्ड आ गया, 3000 4000 का कीवर्ड आ गया। अब मैं इसको रख लूंगा, मुझे पता है कि यार मैं इसके ऊपर रैंक हो सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कीवर्ड को अपने पास में संभाल के रख लूंगा, कॉपी पे लिख लूंगा, कहीं पे संभाल के रख लूंगा। फिर मैं कोई और कीवर्ड देखता हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग, मैं इसको क्लिक करता हूँ कि यार ये मुझे क्या कहता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग पे वो मुझे कहता है कि जी 11,000 बंदे हैं, तो मैं इस कीवर्ड को पहले ही छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, ये कीवर्ड ही फजूल है, इसको रहने दो। मैं वापस अपने कीवर्ड पे जाता हूँ जो हमने लास्ट टाइम सर्च किया हुआ था लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का। उसने लिस्टिंग क्रिएशन का भी एक दिया हुआ है। मैं लिस्टिंग क्रिएशन खोलता हूँ कि यार अच्छा, तो हमने चेक कर लिया लिस्टिंग क्रिएशन का कीवर्ड अच्छा था, 392 96 ऐसी के बंदे थे इसके ऊपर। फिर आता हूँ अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, इसके ऊपर कितना कंपटीशन है। इसके ऊपर देखें कितना कंपटीशन है, 43,000 है। ऐसे कीवर्ड को भी मैंने अपनी लिस्टिंग में नहीं डालना। ठीक है, अच्छा, वन बाय वन करके आपने इस तरीके से कीवर्ड्स निकाल कर रख लेने हैं। एक तरीका तो ये है कि इन कीवर्ड्स को आपने इकट्ठा कर लेना है। अब इनको यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। अच्छा, आप जब लिस्टिंग लिखेंगे ना, जस्ट मैं लिस्टिंग लिखता हूँ तो वो मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन, सर्विसेज के लिस्टिंग, अमेज़न और वगैरह वगैरह। जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है ना, उन वाले कीवर्ड्स को। देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अमेज़न लिस्टिंग, कंटेंट राइटिंग। होप सो इसका सर्च वॉल्यूम कम हो, सॉरी कंपटीशन कम हो। 5,000 है। जो थोड़े से इसके ऊपर काफी अर्से से काम कर रहे होते हैं उनके लिए वाला कीवर्ड ठीक है। ठीक है, लेकिन एज अ न्यू आप लोग टारगेट करेंगे 3-4 हजार के दरमियान वाला कीवर्ड मिले या उससे कम वाला मिले, इतना बड़ा कीवर्ड मत मिले। अच्छा, कीवर्ड देखने के बाद आपने दूसरी चीज ये देखनी होती है कि ये जो लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, इनको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए इसको आ रहे हैं, आ रहे हैं, इन सबके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। अक्सर ऐसे कीवर्ड हम फाइंड कर लेते हैं, ये देखिए एंड पे आके इनके पास नहीं आ रहे। यही मैं दिखा रहा था, कहना चाह रहा था कि अक्सर हमें ऐसे कीवर्ड भी मिल जाते होते हैं जो कि होते तो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लेकिन उन लोगों के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आते, कन्वर्जन नहीं आती होती। तो हम ऐसे कीवर्ड से भी बचते हैं। ये बड़ा एक रिसर्च करके आप लोगों ने कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं आपको इन सारे कीवर्ड्स को सेपरेट करके, फॉर एग्जांपल मेन कीवर्ड पे जाता हूँ जो था अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये मेरा मेन कीवर्ड था, 43,000 सर्विसेज अवेलेबल है। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। थोड़ा सा कम वाला कीवर्ड ढूंढते हैं, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके भी 23,000 हैं। अमेज़न लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं। चले, अब आपका क्या ख्याल है कि आप 43,000 पे रैंक हो सकते थे या 8,000 पे हो सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? क्या आप, मेन कीवर्ड तो आपका यही है लिस्टिंग क्रिएशन जो है, इसके अंदर से हम मजीद कीवर्ड खुद ऑटोमेटिकली फेच कर लेंगे। तो ये वाला कीवर्ड ज्यादा आसान नहीं है कि रादर देन कि मैं कीवर्ड यूज करूं अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये वाला ज्यादा इजी कीवर्ड नहीं है? जी सर बिल्कुल। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा जी, हम कहाँ थे? अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं इनमें से टॉप 4 को फॉर एग्जांपल खोलता हूँ। इसके पास 49 ऑर्डर्स हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 24 और 16, सबके पास अच्छे आ रहे हैं। मैं टॉप 4 को खोलता हूँ, टॉप 6 खोल ले, टॉप 3 खोल ले, जिनको आपको लगे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं उन लोगों को खोलिए। देखें लेवल 2 का सेलर है। ठीक है, ये लेवल 2 की सेलर है। उसके बाद ये भी लेवल 2 के। तो मैं ऐसे बंदों को सबको खोल के अलग से रख लेता हूँ। बाकी टैब्स मुझे एक सेकंड बंद करने दें।
अच्छा जी, मैं किसको खोलता हूँ, एक बंदा खोल दिया और मुझे किसके ऑर्डर्स अच्छे लग रहे हैं, इसको खोल देता हूँ मैं। खोल देता हूँ। आपने 3-4 बंदे इसी तरीके से खोलकर अपने पास सेटअप करके रख लेंगे। अब मैंने ये 3 बंदे खोले हैं। अच्छा, इस बंदी ने या इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग के अंदर क्या कीवर्ड डाला है, आई विल डू Amazon लिस्टिंग क्रिएशन, जिसका सर्च वॉल्यूम था 8,000। ठीक है, अब सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन डालने से इसने ये नहीं लिखा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसने सिंपल लिखा ऑप्टिमाइजेशन, मे बी कि सिंपल ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम हो। ठीक है, पहले यहाँ से आइडिया लेते हैं। दूसरा बंदा हमने ये खोला हुआ था, तीसरा हमने ये खोला हुआ था। अब तीनों को या चारों को मजीद बंदे खोल के अगर हमें आइडिया नहीं मिलता, हमने आइडिया निकालना है कि इन लोगों के कीवर्ड्स को हम किस तरीके से अपने अंदर अपने एक यूटिलाइज करके टाइटल एक अच्छा सा लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसने लिखा है जी, पहले वाले बंदे ने, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट कॉपी राइटिंग लिस्टिंग। ठीक है, कॉपी राइटिंग लिस्टिंग का हमने सर्च वॉल्यूम देखा था कि वो कम था, लेकिन ऑर्डर्स भी थोड़े से कम आ रहे थे। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएशन भी इसने कीवर्ड डाल दिया, देखिए यहीं से इसने निकाल के कीवर्ड डाल दिया, ऑप्टिमाइजेशन का भी डाल दिया। क्रिएशन के बाद इसने कॉमा डाल के लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अलग से नहीं लिखा, इसने वो वर्ड ही उठा के डाल दिया। एंड HTML डिस्क्रिप्शन, तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये बंदा अगर रैंक है तो इसने ये कीवर्ड्स, देखें कोई लाइन नहीं बन रही यहाँ पे, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट कॉपीराइटिंग लिस्टिंग क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन HTML डिस्क्रिप्शन, कोई लाइन की सेंस नहीं बन रही। लेकिन इसने कीवर्ड्स इस तरह से डाले कि अगला बंदा समझ रहा है कि यार इसने कोई बहुत हैवी काम किया हुआ है। तो आपने किसी को भी पकड़ के इस तरीके से कॉपी करके अपनी गिग के अंदर नहीं डालना। ठीक है, सस्पेंशन आ जाती होती है। आपने इसके कीवर्ड को देखना है, इस बंदे ने क्या कीवर्ड यूज किया, प्रोडक्ट कॉपीराइटिंग लिस्टिंग क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन। अब हो सकता है कि आप इसको थोड़ा मोल्ड करके अपने अपने गिग के अंदर डालें। या देखें, पहले इसको हमने देख लिया, इसके कीवर्ड्स हमें समझ आ गए। दूसरे वाले को देखते हैं कि इसने भी लिस्टिंग क्रिएशन का वर्ड डाला हुआ है एंड ऑप्टिमाइजेशन का डाला हुआ है। इसने भी लिस्टिंग क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन का डाला हुआ है, बीच में एंड लगाया है, उससे ऐसे उसको फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमें समझ आ गई कि लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, थर्ड पे जाते हैं, इसने क्या डाला, आई विल क्राफ्ट। अब सब डू कर रहे हैं कि आई विल डू आई विल डू, इसने कहा आई विल क्राफ्ट अ परफेक्ट Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब ये देखें, ये कीवर्ड कितना मुश्किल था, लेकिन ये इसके ऊपर भी रैंक्ड है। क्यों रैंक्ड है, क्योंकि ये इस कीवर्ड के ऊपर हमें नजर आया, Amazon लिस्टिंग क्रिएशन या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये इस कीवर्ड की वजह से हमें इस कीवर्ड पे भी नजर आएगा। एक कीवर्ड पे अगर आप रैंक हो जाए, आप दूसरे पे भी आ जाते हैं। अभी देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड आया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का आया, Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का आया, इन तीनों में से किसी एक पे तो रैंक होगा ना। प्रोडक्ट लिस्टिंग का आया, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग का आया। अब हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं परफेक्ट लिखता हूँ, प्रोफेशनल लिखता हूँ, या कोई ऐसी टर्म लिखता हूँ जो कि थोड़ी एक्सपर्ट लिखता हूँ, तो आपकी गिग जल्दी रैंक हो जाती है। एक्सपर्ट लिखूंगा यानी कि आप किसी की हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, परफेक्ट लिखूंगा, प्रोफेशनल लिखूंगा, तो आपकी गिग जल्दी रैंक हो जाए। और वंस आपकी गिग रैंक हो जाए तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू। अब मैं यहाँ से अंदाजा लगाता हूँ, इन तीनों को मैंने समराइज कर लिया। अगर खोलना है मजीद एक दो को खोलकर मैं मजीद चेक कर सकता हूँ कि यार इनको ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को कीवर्ड समझ आ गया कि एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का कर देंगे, कॉपीराइटिंग में बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, लिस्टिंग क्रिएशन का एक कीवर्ड डाल देंगे, और ऑप्टिमाइजेशन तो डालना ही डालना है। अब HTML डिस्क्रिप्शन आप डालें या ना डालें, इसके सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं क्या है, फिर उस हिसाब से देखते हैं कि इसको डालें या ना डालें। ये देखिए कितना कम है। अब रात ये देखें, बंदा पहले नंबर पे ही शो हो रहा है बंदा इस, और कंपटीशन देखें कितना कम है। तो आप भी ऐसे ही कीवर्ड्स फेच आउट करें और उनको अपनी गिग के अंदर डालें, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके डालिएगा। अच्छा जी, अब मुझे आप लोग लिखवाएंगे, आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या लिखूं, आई विल क्या लिखूं, आई विल डू या आई विल क्राफ्ट या आई विल क्या लिखूं मैं, मुझे आप लिखवाना शुरू करें हल्का फुल्का सा। कीवर्ड्स तो हमें आइडिया हो गया ना कि क्या, जितना रिलैक्स होकर कीवर्ड्स को जज करेंगे उतना समझ आएगी। सर आई विल डू भी आ सकता है, क्रिएट भी आ सकता है, मेक भी आ सकता है। ठीक है, मैं क्या करूं इधर, सर क्रिएट। क्रिएट कर दूं। क्रिएट के स्पेलिंग थोड़े से ज्यादा है, और क्रिएट को कीवर्ड भी नहीं है, तो ये आपको कहता है कि आप 80 मैक्सिमम डू। वर्ड्स, तो क्रिएट के वैसे भी स्पेलिंग काफी ज्यादा है, मैं डू कर देता हूं। क्या कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, क्रिएट भी कर दें, कोई मसला नहीं है। बाकी आपका फिर टाइटल में जो कीवर्ड्स आने चाहिए वो थोड़े छोटे हो जाते हैं बेशक। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज बताने लगूं, बड़े गौर से सुनिएगा, अपने टाइटल के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 कीवर्ड्स जरूर डाला करें। और अपना जो मेन कीवर्ड है ना, जो कि हमारा Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग है, जिसके ऊपर 43,000 का कीवर्ड, उस 43,000 का आपका रैंक, सॉरी कंपटीशन है, ऐसे कीवर्ड को कभी भी टाइटल में नहीं डालते। ऐसे कीवर्ड को, मेन कीवर्ड जिसके ऊपर अगर ज्यादा कंपटीशन हो, उसको कभी भी टाइटल के अंदर नहीं डालना। उसको कहाँ डालना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। टाइटल के अंदर सिर्फ वो कीवर्ड डालिएगा जिनके ऊपर एक तो सेल्स आ रही हो और कंपटीशन 2-3 हजार के अंदर अंदर का ही हो। ठीक है, तो इजीली आप रैंक हो सकते हैं। सर वो बैकएंड सिस्टम में आप ऐड करेंगे ना मेन के लिए? हाँ, मैं आपको बताता हूँ किधर ऐड करते हैं, मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ। अच्छा जी, आपने मुझे कहा मैं डू कर देता हूँ, मैंने कर दिया। अब लाइन की सेंस बने ना बने, कीवर्ड्स आपने उठा के डालते रहने। अब बताएं क्या कीवर्ड डालें। लिस्टिंग क्रिएशन सर। लिस्टिंग क्रिएशन का सर्च वॉल्यूम कम था ना, ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग क्रिएशन कर देता हूं मैं। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ लिखूं Amazon लिस्टिंग क्रिएशन तो उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा था। मैं यहाँ पर लिस्टिंग क्रिएशन करने के बाद Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या समहाउ इस तरीके से बाद में कहीं ना कहीं Amazon एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन Amazon पीछे नहीं डालूंगा, क्योंकि इसका कीवर्ड का जो कहते हैं एसईओ जो है, एसईओ पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां पर Amazon लिस्टिंग क्रिएशन के ज्यादा मेंबर्स बैठे हुए थे, ज्यादा। तो हम लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं इस टाइम के ऊपर। ठीक है, आगे क्या डालना चाहिए? सर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे क्या डालूं मैं? अब डाल दूं Amazon, फॉर Amazon। नहीं सर, इसमें आप अमेजोन तो आपने मना किया ना टाइटल में। नहीं नहीं, Amazon की पूरी लाइन जो Amazon लिस्टिंग क्रिएशन था ना वर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा था, तो मैं उस कीवर्ड को तोड़ रहा हूँ। अब Amazon, सर फॉर फॉर अमेजोन कह सकते हैं फिर अभी। हाँ फॉर Amazon कह देता हूँ। चैनल लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर Amazon। Amazon आगे, ये मुझे स्टिल थोड़ी सी ऑफर दे रहे हैं। बताएं मैं कौन सा कीवर्ड डालूं, मैं आपको सजेशन दे देता हूँ। ये ऑप्टिमाइजेशन HTML डिस्क्रिप्शन डाल दूं, वैसे ही बहुत अच्छा कीवर्ड है HTML डिस्क्रिप्शन। इस पे 300 बंदे थे, जस्ट 300 बंदे थे, और ऑर्डर सबके पास आ रहे थे। इसके अंदर सर हमने एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन की तो नीड नहीं होती ना, तो वो टाइटल में तो हमें वही चीज डालनी है ना कि जो हम मतलब या आप फिर लिख अभी दें अभी तो क्योंकि अच्छा। HTML डिस्क्रिप्शन की नीड पड़ती है। मैंने आपने मेरे ख्याल मुझसे सवाल पूछा था ना लिस्टिंग के टॉपिक में कि अब तो HTML जी जी जी। नहीं है, जी आपने जी। पूछा था ना। तो अक्सर जगहों जी जी मैंने। पर पड़ रही है, हमने ये नोट किया है कि ये पड़ रही है चीज। मैं लिस्टिंग करता हूँ, मैंने रात अच्छा। बनाई है एक क्लाइंट की, तो मैंने उसको HTML में कन्वर्ट करके ही बनाई है। HTML कन्वर्जन का आपको तरीका याद है मैंने क्या बताया था? जी सर, वो उसके एचटीएमएल कन्वर्टर एक हाँ सॉफ्टवेयर जी, हाँ बोला जी, हाँ उसे जी, फिर आपको। हाँ HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर एक आता है, हाँ। अच्छा, यहाँ पर हमने किया कि जी आई विल डू लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन फॉर Amazon। अब हम एक कीवर्ड और डाल देते हैं HTML डिस्क्रिप्शन। बात तो Amazon की हो रही है ना, हम इसको सिंपली उठाकर यहाँ पर डाल देते हैं। लाइन की सेंस बने ना बने, लेकिन आपने डाल देना। ठीक है, अब हमें एक चीज और भी कहता है, सजेशन देता है कि अगर आपके 50 से 55 के दरमियान दरमियान आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, 55 से 50 के दरमियान अगर आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं तो एक अच्छा लगता है, ज्यादा लेंथी भी ना हो। ठीक है, आपने यहाँ से ये चीज नोट करनी है कि लिस्टिंग क्रिएशन का वर्ड भी आ गया, ऑप्टिमाइजेशन का भी आ गया, और HTML डिस्क्रिप्शन का भी आ गया। ये तीनों कीवर्ड्स हमने मेन नहीं डाले, ये तीनों कीवर्ड्स हमने वो डाले जिसके ऊपर कंपटीशन कम था। अब मेन कहाँ पर डालने वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। यहां तक समझ आई कि नहीं आई कि हमने ऐसे कीवर्ड्स को उठाकर अपने पास रख लेना है जिनके ऊपर सर्चेज कम आ रही थी, जिसके ऊपर जो हुए थे वो कम बैठे हुए थे, ऐसे कीवर्ड्स को हमने उठा लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे कीवर्ड्स को उठाकर डाल लेना। अब मुझे बताएं कि ये टाइटल ठीक लग रहा है या इसमें कुछ एडिशन करनी चाहिए हमें? ऑलरेडी हमने 3 कीवर्ड्स तो वैसे डाल दिए, यहाँ पर कोई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई कीवर्ड ऐड करना चाहिए कि नहीं? सर टाइटल भी इतना बड़ा ना हो ना, मतलब थोड़ा लेवल हो।
ठीक है, एक्सीलेंट। क्या आपके टाइटल के अंदर 2 से 3 कीवर्ड्स आ गए हैं? बहुत हैं। बाकी के कीवर्ड्स कहाँ डाले मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम टाइटल लिख चुके हैं। अब मैं अपने मेन को खोलता हूँ जिसको हम ज्यादा फॉलो कर रहे थे। इसने क्या डाला हुआ है अपनी कैटेगरी को? राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है इसने। हम क्या करते हैं, हम भी यहाँ पर जाते हैं, हम सिलेक्ट कैटेगरी करते हैं। ये देखिए उसे सजेशन भी दे दिया कि आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करें, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करें। इस बंदे की यही है। अगले वाले की शायद थोड़ी सी चेंज हो, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एसईओ। अगले वाले की वही है। तो हम उसी जिसको ज्यादा फॉलो करें हम उसका कैटेगरी को फॉलो करेंगे। तो उसने सजेशन में दे दिया। खैर अगर सजेशन में नहीं मिलता तो आप यहाँ जाकर देख लें कि जी आपका राइटिंग का ट्रांसलेशन आ रहा है, उसके बाद आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लें। ये देखें, ठीक है, आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। अब गौर से देखिएगा कि लैंग्वेज पे मुझे ले आया। लैंग्वेज पे मुझे कहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम किस लैंग्वेज की लिस्टिंग कर रहे हैं? कहाँ पे? इंग्लिश की कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा, वो मुझसे पूछेगा किस प्लेटफॉर्म के लिए आप लिस्टिंग कर रहे हो। अमेजोन के लिए कर रहे हो, अलीबाबा के लिए कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो? तो यहाँ से हम करते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर्स, प्रॉपर्टी लिस्टिंग वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया शॉप, मार्केट प्लेस अगर हम करें तो ये हमें अदर करते हैं। तो यहाँ पर शायद ये हमें ऑप्शन दे कि हम खुद लिख दें यहाँ पे कि हम अमेजोन के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने खुद ऐड कर दिया कि हम लिस्टिंग कर रहे हैं अमेजोन के लिए। लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिया कि हम अमेजोन की लिस्टिंग कर रहे हैं। अब सर्च टैग्स बहुत जरूरी होते हैं। ये जो सर्च टैग्स है ना, इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी गिग बेस कर रही होती है। अभी कहां से निकालने हैं ये देखें। इस बंदे की लिस्टिंग को अगर मैं थोड़ा सा जज करके थोड़ा सा नीचे आऊं, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन, उसके सेलर की जो आपकी प्रोफाइल मैंने सेटअप बताया था कि आपने किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पर आपने वो सारी प्रोफाइल इसकी बनी हुई आ रही कि ये बंदा करता क्या क्या है। खैर इसको छोड़ो, ठीक है। पैकेजेस वगैरह मैं आगे बताता हूँ। आपने बिल्कुल एंड पे आना है। एंड पर आके इसकी गिग के एंड पे देखें, रिलेटेड सर्च टैग्स, टैग्स आ रहे हैं। आपने सेम यही के यही सारे के सारे टैग्स कॉपी पेस्ट करने। कॉपी पेस्ट करके अपनी लिस्टिंग में डाल देने, एक लफ्ज भी चेंज नहीं करना। लिस्टिंग क्रिएशन, अमेज़न कॉपी राइटिंग, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट राइटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब अगले बंदे के देखते हैं इसने क्या टैग्स यूज किए हुए। टैग्स आपने हल्के से भी नहीं छेड़ने। इसने 3 यूज किए, लिस्टिंग क्रिएशन, अमेज़न लिस्टिंग और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये 3 इसने भी आगे से यूज किए हुए। लिस्टिंग क्रिएशन और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये 2 कीवर्ड इसने, इस बंदे ने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग क्रिएशन के कीवर्ड इस बंदे ने भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, 2 तो हमें समझ आ गया कि ये मेन कीवर्ड्स हैं क्योंकि 2 बंदों ने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। मैं तीसरे को खोलता हूँ, तीसरे की लिस्टिंग जज करता हूँ अगर, तो तीसरे ने क्या कीवर्ड्स डाले हुए हैं ये देखें। लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अमेज़न लिस्टिंग, ये तीनों कीवर्ड्स इस वाले बंदे के इसने डाले हुए हैं। मजीद क्या क्या डाला है, अमेज़न ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर देखते हैं इस बंदे ने डाला हुआ है, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन से डाला है, प्रोडक्ट नहीं डाला, प्रोडक्ट कॉपीराइटिंग डाला है। तो आप यहाँ पर से जिसको ज्यादा फॉलो अप कर रहे हैं, ये जो आपकी कैटेगरी से ज्यादा मिलता जुलता है, आप उसी कीवर्ड को टारगेट कीजिएगा। अब लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, 2 ये कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए क्योंकि ये 2 बंदों ने ऑलरेडी यूज कर ली है। फिर एक कीवर्ड था अमेज़न लिस्टिंग, ये भी इन 2 बंदों ने यूज किया हुआ है, अमेज़न लिस्टिंग। तो हम 3 कीवर्ड्स तो पहले डालते हैं ना अपने पास, क्रिएशन का और ऑप्टिमाइजेशन का और अमेज़न लिस्टिंग का। पहले ये कीवर्ड डालें, अमेज़न लिस्टिंग। ठीक है, आपने कीवर्ड लिख के एंटर का बटन दबाना है तो ये इस तरीके से टैग बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन था, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये था ना, लिस्टिंग क्रिएशन और लिस्टिंग क्रिएशन। जी सर। ठीक है, और लिस्टिंग क्रिएशन कर देते हैं, क्रिएशन। ये देखें 3 ये हो गए। अच्छा, अब हमारे पास ये वाले बंदे के तो सारे चले गए। अब इन 2 की बात करते हैं। ये 2 थे हमारे पास। ठीक है, इसके कौन कौन से रह गए, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट कॉपीराइटिंग और अमेज़न कॉपीराइटिंग। इसके ये 3 रह गए। इसके कौन से रह गए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रह गए और अमेज़न ऑप्टिमाइजेशन रह गए। तो आपको कौन सा ठीक लगता है, अमेज़न डिस्क्रिप्शन ठीक लगता है, अमेज़न कॉपीराइटिंग ठीक लगता है? यहां से हम पहले चेक करते हैं सर्च वॉल्यूम किसका ज्यादा है। आपने इन कीवर्ड्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जिस तरीके से आ रहे हैं सेम वही आपने उठा के लिख देने, हल्का सा भी नहीं छेड़ना। क्या था हमारा, अमेज़न ऑप्टिमाइजेशन था ना, अमेज़न कॉपीराइटिंग था। कॉपीराइट। हाँ, अमेज़न कॉपीराइटिंग। चलो जी, एक ये कीवर्ड आ गया। इसके ऊपर 573 हैं और सबके पास ही ऑर्डर्स आ रहे हैं।
जबकि मैं अगर दूसरे वाले की बात करूं, लिस्टिंग अमेजोन लिस्टिंग के, तो ये तो डाल दिया लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूं, नहीं ये वाला कीवर्ड नहीं था, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट अमेजोन कॉपीराइटिंग की है, और सेकंड बंदे ने क्या किया हुआ था, अमेजोन कॉपीराइटिंग था, और दूसरे बंदे ने किया था अमेजोन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो हमने डाल दिए, और नहीं अमेजोन ऑप्टिमाइजेशन हमने नहीं ना डाला, हमने जस्ट डाला है ये वाला Amazon लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग क्रिएशन। ये तीन तो प्राइमरी यूज हो रहे थे। मजीद हमें एक तीसरा कीवर्ड, चौथा कीवर्ड मिला, जो कि जिसका कंपटीशन कम है लेकिन ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। एक इसको देख लेते हैं हम लोग, Amazon कॉपीराइटिंग, और दूसरा हम किसको देखते हैं, लेट्स सपोज Amazon ऑप्टिमाइजेशन। ये नहीं डाला हमने, मैं इसको सर्च करता हूँ जरा, ये क्या बताते हैं मुझे। Optimization। लो जी, इसका कीवर्ड का सर्चेस बहुत ज्यादा है, ऑर्डर्स तो आ रहे हैं सबके पास लेकिन बहुत ज्यादा है। तो हमें एक और कीवर्ड यहाँ से सजेशन मिल गई है कि आप इसी कीवर्ड को यूज करो, Amazon कॉपीराइटिंग को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक Amazon कॉपीराइटिंग यूज कर लेता हूँ, क्योंकि इसका कम है, ठीक है। ये देखिए मैंने 4 कीवर्ड्स यहाँ से डाली, और एक रैंडम सा कोई और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका कंपटीशन कम हो। लेट्स सपोज मैं करता हूँ, इसी में से कर लेता हूँ, HTML डिस्क्रिप्शन तो हमने उधर यूज कर लिया है अपने टाइटल के अंदर, इसी बंदे का यूज करता हूँ जिसका लास्ट टाइम खोला था। अच्छा, आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड कहाँ सर्च किया था मैंने, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसको तो बंद करता हूँ मैं, और इसको भी बंद करता हूँ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन था, सॉरी, लिस्टिंग क्रिएशन सर्च किया था, और इस बंदे को हमने खोला हुआ था, आई गेस, राइट। वो बंदा मुझसे इधर उधर हो गया था। इसके सर कीवर्ड्स, कंट्रोल शिफ्ट टी कर देना तो वो टैब वापस खुल जाती है। नहीं मैंने उसी टैब के ऊपर असल में ना आगे कर लिया, फॉरवर्ड कर दिया था। ये तो कंट्रोल शिफ्ट टी का पता है, अगर खुलता भी तो वही वाला खुलता जिसपे मैं था। मैंने असल में यहाँ से इसी के ऊपर आगे सर्च किया तो बैक गया तो बंदा नजर नहीं आया मुझे। अच्छा, हम लेट सपोज यहाँ से कोई रैंडम कीवर्ड फिर उठा लेते हैं, ये भी यूज कर लिए, ये भी यूज कर लिए, कॉपीराइटिंग, Amazon लिस्टिंग एसईओ। चले मैं एग्जांपल के लिए फिलहाल ये उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक Amazon लिस्टिंग एसईओ कर देता हूँ, लेकिन देख के कीजिएगा किसका कंपटीशन कम है। करने के बाद मैंने मैक्सिमम 5 टैग्स यूज कर लिए हैं, इतने ही यूज करने की इजाजत वो देता है। 5 टैग्स मैक्सिमम यूज, लेटर एंड नंबर्स ऑनली, ठीक है। हमने 5 टैग्स यूज कर लिए हैं। और से देखिए मैंने एक टाइटल बनाया आप लोगों के सामने, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी, सब कुछ करने, सॉरी सर ये स्क्रीन जी जी, स्टॉप हो गई है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर शेयर है लेकिन ये फाइवर पे ही आके रुक गई, आगे नहीं आ रही थी। आपने टाइटल वगैरह ऐड किया जो। बिलाल आपको आ रही है? सर दोबारा आप टैब पे जाएं उस पे मैं तो फिर दोबारा अनशेयर देखूंगा। करके शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अनशेयर हुई है, आप देखिए अनशेयर हो गई होगी। जी जी सर, जी सर। ठीक है, अब मैं शेयर करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है।
अब देखिए अब शेयर हुई है। सर हो रही है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, अभी हुए तो मुझे हुई नहीं। बताइएगा। हुई शेयर? जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिख लिया था, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट की। कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं? अपने कंपैटिटर को देख के, उसके बाद अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, और हमने सर्च टैग्स जो थे वो बेहतरीन बेहतरीन से उठा लिए। ज्यादातर किसी ये सर्च टैग चेंज नहीं करना, जो डाला हुआ है वही उठा के वो सिंपली डाल दो। ज्यादातर जो डाला हुआ है उन्हीं कीवर्ड्स को ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। 7 कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, करने के बाद अब ये मुझे कॉलम देता है प्राइसिंग का। अब ये बहुत गौर से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, 3 किस्म के पैकेजेस देता है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। देखिए मैं अगर इसकी बात करूं, लेट सपोज इसको बंद कर देता हूँ, ये हमारा आ गया। अच्छा, दोनों में एक जैसे खुला हुआ है। अच्छा ये वाला है हमारा मेन बंदा, यही था ना, मैं इसको देखता हूँ, बाकियों को छोड़ देता हूँ। अच्छा, जिस बंदे ने क्या क्या डाला हुआ है जी, अपने बेसिक पैकेज का नाम लिखा है सिल्वर, स्टैंडर्ड का लिखा है गोल्ड, प्रीमियम का लिखा है प्लेटिनम। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक का कोई और नाम डाल दें, सिल्वर की जगह आपको शोर डाल दें, अपनी मर्जी से डाल देंगे। बेस्ट, बेटर, वो क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट वाला, उस तरह की बस वो बनाकर अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे से नाम लिख दें। इसने सिल्वर पैकेज लिखा हुआ है, हम क्या लिखें आप बताएं? हम अपने पैकेज का नाम क्या दें? सबसे छोटी जो कैटेगरी होनी चाहिए। सर बेसिक ही कर दे। जैसे कि कर दूं? चलिए, आप वैसे ऊपर वाले नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव लगाने के लिए आप इसको थोड़ा बहुत नाम मजे का कर सकते हैं, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, प्रीमियम, या समाओ इस तरीके से। अच्छा, इसको फिर मैं क्या कर दूं? स्टैंडर्ड ही कर दूं? जी सर कर, सही है। गोल्ड या फिर वो चलिए इसको सिल्वर गोल्ड वाली चीज कर देते हैं थोड़ा सा। प्लेटिनम होता है ना सर एक। हाँ जी, हाँ जी, गोल्ड कर देता हूँ इसे मैं, और इसे प्लैटिनम कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पैकेजेस का नाम आ गया, प्लैटिनम, ठीक है। कि मेरा सबसे छोटा पैकेज जो है वो सिल्वर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है, देन प्लैटिनम पैकेज है। अच्छा, अब ये चीज बड़े गौर से देखने वाली है। इस बंदे ने यहाँ पर जो जो सर्विसेज दी हुई है, आपने आराम से उनसे सिर्फ वही सर्विसेज डाल दी। क्या डाला हुआ है कि जी मैं एक टाइटल बनाऊंगा $10 के अंदर, ठीक है। एक टाइटल दूंगा तुम्हें बनाकर, 5 बुलेट पॉइंट दूंगा, और कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं दूंगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मेरा स्टैंडर्ड या फिर बेसिक पैकेज खरीदो, सॉरी प्रीमियम पैकेज खरीदो। आपने भी यही हरकत करनी है। ओनली 1 टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स, नो डिस्क्रिप्शन। कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दें। अगर वर्डिंग की थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो आप अपनी मर्जी से कर दें। आप थोड़ा सा एडवांस चीज देना चाहते हैं तो कर दें कि जी मैं आपको आप 2 टाइटल्स बना दूंगा, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपनी मर्जी का। मैं आपको 7 बुलेट पॉइंट्स लिख के दे दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको नहीं लिख के दूंगा, या अपनी मर्जी से कर दें जो कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मेरा डिलीवरी टाइम जो है, इस बंदे का क्या था टाइम, ये 2 दिन में करके देगा अपने बेसिक पैकेज को, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से कहता हूँ, मैं बल्कि 1 दिन में कर दूंगा। थोड़ा सा हमने उससे एडवांस जाना है, ठीक है, ताकि हम अपने मेन कंपेटिटर को फोकस कर सकें। मैं 1 दिन में आपको करके दूंगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं लिख के दूंगा, इसको खाली छोड़ दें। अच्छा, टाइटल्स इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट, मैं आपको कितना कहा था कि मैं आपको एक प्रोडक्ट के 2 टाइटल्स दूंगा, जो कि आप बाद में मर्जी सेलेक्ट कर लें। बुलेट इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट आपको 7 बुलेट पॉइंट्स लिखकर दूंगा। वर्ड्स इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट, अब वर्ड्स क्या चीज है मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं, क्या चीज होती है ये? सर वर्ड्स जो आपने ऐड किए, जैसे लिस्टिंग क्रिएशन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फिर कॉपीराइटिंग हो ये गया। कीवर्ड्स की बात कर तो रहे हैं या वर्ड्स की बात कर रहे हैं? वर्ड्स इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट, सर ये तो वर्ड्स हैं। हाँ तो कीवर्ड और वर्ड्स बात तो सेम ही होनी चाहिए ना। कीवर्ड्स, हर वर्ड कीवर्ड नहीं होता, हर वर्ड बिल्कुल कीवर्ड नहीं होता। ये आपको कहता है कि मैं अच्छा 200 अच्छा। वर्ड्स इंक्लूड करूंगा पर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये तो नहीं कह रहा कि मैं 200 कीवर्ड्स निकाल कर दूंगा, ये कह रहे हैं 200 वर्ड्स निकाल कर दूंगा सिंपली। उसके अंदर कीवर्ड्स मिक्स वगैरह होंगे, सब कुछ होगा उसके अंदर, लेकिन टोटल 200 अल्फाज के ऊपर आपकी लिस्टिंग बना कर दूंगा। आप एडवांस है इसे थोड़ा सा, आप कहिए जी मैं 300 कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, सर फोकस। ये वर्ड्स किस यूज में होंगे, मतलब वर्ड सिंपली ये जो बुलेट्स लिस्टिंग मैंने पॉइंट है। लिखे हैं ना, हाँ, अमेजोन के जो टाइटल होते हैं और बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको इतने वर्ड्स निकाल कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको जब ऑर्डर वगैरह आए तो आपने अच्छे से करना है। 300 आप बस ब्रांड नाम लिखें, आप उससे भी बेहतर करके लिखें,
उससे भी ज्यादा करके लिखें, ठीक है। अच्छा, मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 300। अच्छा, फोकस वर्ड्स कितने करके दूंगा, यानी कि आपको मेन मेन कीवर्ड्स कितने निकाल के दूंगा। वो बंदा कहता है कि कितने दूंगा, 3 फोकस वर्ड्स दूंगा। so, आपने कहना है कि मैं जी आपको 5 फोकस वर्ड्स दूंगा। वो बंदा कंपैटिटिव रिसर्च कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप भी करें, मैं आपको ये भी करके दूंगा। टाइटल्स का एचटीएमएल कोई जरूरत नहीं, बहरहाल आप फिर भी कर दें, थोड़ा सा बंदा एडवांस लगेगा और कुछ भी नहीं है। रिविजन्स को आपने हमेशा टिक करना है। रिविजन्स को आप बेसिक में आप कर देंगे, मैं 5 दफा आपको रिवाइज करके दूंगा। करवाता कोई भी नहीं है, मैंने भी 3 दफा किया, कोई भी करवाता नहीं रिवीजन। एक दफा जो ऑर्डर दे दो, कोई नहीं पूछता दोबारा। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को ऑर्डर पसंद नहीं आया आपका, तो वो आपसे कहता है कि आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दें। रिवीजन के आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपको रिवाइज करना पड़ता है। रिवाइज करके थोड़ी चेंजिंग करके आप दे दें कि अब आपको पसंद आया। वो कहते हैं जी अभी भी पसंद नहीं है, तीसरी दफा रिवाइज कर दें, चौथी दफा रिवाइज कर दें, ठीक है। तो आप बेसिक में जितना एक अच्छा जा सकते हैं जाए, लेकिन करवाता कोई भी रिवाइज नहीं है आपसे, ये भी बता दूं, ठीक है। कोई भी नहीं करवाता होता, ये बस अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा हम कह देते हैं कि हम रिवाइज कर देंगे। वो 10 का दे रहे हैं, हम भी 10 का देंगे, ठीक है। क्योंकि अपने आप को फाइवर का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हर चीज को इसके रेट्स बहुत कम करते हैं। फाइवर हर चीज के रेट्स कम बताता है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यही आप जाके जरा उस पर सर्च करें ना, अपवर्क के ऊपर जाके, वहां थोड़ा सा ना हेक्टिक, ऑर्डर्स लेना थोड़ा सा हेक्टिक है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपवर्क पे सर्च करते हैं तो वहां पर आपको $100 मिल रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पर 10 में काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है ये वैसे ही थका हुआ प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा थका से मुराद के इधर हर बंदा एक तो गिग बना लेता होता है, और दूसरी बात कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कम पैसों में काम हो जाता होता है। तो ज्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं एज अ बायर, ठीक है। एज अ सेलर इधर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको पैसे कम जनरेट होते हैं। अब वक्त जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां ऑर्डर उठाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे उठाना है वहां पे ऑर्डर, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। अब इस बंदे का स्टैंडर्ड पैकेज में खोलता हूँ, ये कहता है जी 25 का बना के दूंगा। एसईओ टाइटल लिखूंगा, 5 बुलेट पॉइंट्स लिखूंगा, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा, नो बैक एंड सर्च टर्म्स एंड कीवर्ड्स, कोई आपको बैक एंड कीवर्ड्स नहीं दूंगा। मैं क्या कहता हूँ, सेम ये डाल देता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे उसके बाद हम। अच्छा जी, एसईओ टाइटल तो हमने उसको लिख के देना है, एसईओ 2 टाइटल्स कर देते हैं, 2 टाइटल्स एसईओ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको वही कितने बुलेट पॉइंट्स लिख के दें, 8 कर दूं? 8 बुलेट पॉइंट्स देंगे। उसके बाद अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें अच्छे वाले कौन से देख के। एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन भी देंगे आपको, नो बैकएंड सर्च टर्म कीवर्ड्स, ठीक है। हमारा इसके अंदर कोई कोई इसमें चेंजिंग वगैरह की अच्छी जरूरत नहीं है, बस हमने बुलेट पॉइंट्स के नंबर इंक्रीज कर दिए और टाइटल्स कर दिए, बाकी ठीक लिखा हुआ है। ताकि प्रीमियम के अंदर भी तो जाके हम लोग कुछ दें ही ना। अब बैक एंड कीवर्ड्स भी अगर हमने इसी में देना है तो प्रीमियम में क्या देंगे हम, ठीक है। वो कहते हैं जी इसके मैं डिलीवरी टाइम आपको देता हूँ 3 दिन का, आप इसको 2 दिन कर दें, मैं जल्दी दूंगा उससे थोड़ा सा, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको इसमें क्या कहते हैं लिख के दूंगा, क्या लिखा हुआ है, हाँ मैं आपको एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख के दूंगा, और वो एक ही लिखनी, ज्यादा नहीं लिखनी, कि हाँ जी मैं भी आपको लिख सकता हूँ। टाइटल्स इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट हमने 2 की बात की थी, बुलेट पॉइंट्स इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट हमने 8 की बात की थी, ठीक है। वर्ड्स इंक्लूडेड बाय प्रोडक्ट वो कितना दे रहे हैं, 350 दे रहे हैं। हम 300 तो उसमें दे रहे थे ऑलरेडी, हम यहाँ पर 400 कर देते हैं, 450 कर देते हैं, चले। यहाँ पर हम आपको इतने वर्ड्स देंगे। फोकस कीवर्ड्स वहां हम 5 कर दिए, यहाँ हम कहेंगे कि हम 7 कीवर्ड्स आपको निकाल के देते हैं। कंपैटिटिव रिसर्च भी करके देंगे, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन भी देंगे, और रिवीजन जो है वो हम आपको 7 दे देंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा अच्छा, लोगों की ज्यादातर कोशिश होती है कि उनका प्रीमियम पैकेज खरीदा जाए। वो 25 का दे रहे हैं, हम भी 25 का ही देंगे, लेकिन हम क्वालिटी ज्यादा अच्छी दे रहे हैं, ठीक है। वो 25 के दे रहे हैं ना, हाँ। अब प्रीमियम जो है वो 50 का दे रहा है, जिसके अंदर वो कहते हैं एसईओ टाइटल लिखूंगा, 5 बुलेट पॉइंट्स लिखूंगा, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन भी लिखूंगा, और बैकएंड के कीवर्ड्स भी निकाल कर दूंगा। चलें जी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम एज इट इज अपने पास रखता हूँ, कि मैं भी ये सारी चीजें दे सकता हूँ और मैं दूंगा। वो कहता है जी जितनी मर्जी दिन में, मैं यहाँ पर कहता हूँ जी मैं आपको 3 दिन में करके दे दूंगा। वो कितना दिन कह रहे हैं, 4 दिन कह रहे हैं। मैं यहाँ पर 3 दिन सिलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख के दूंगा, लिख के दूंगा ना, हाँ लिख के दूंगा, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा आपको। टाइटल इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट जो है आपको मैं 2 ही कह रहा था, एसईओ 2 टाइटल्स कर देते हैं, ये 2 एसईओ टाइटल्स कर देते हैं। 5 बुलेट पॉइंट से मैं आपको 10 लिख के दूंगा प्रीमियम के अंदर। अच्छा, वो जगह ही नहीं छोड़ रहा, टाइटल एक करके इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सारा सामान रेडी। अच्छा, टाइटल्स 2 करूंगा, बुलेट पॉइंट्स इंक्लूडेड कितने करूंगा, इधर मैं 10 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर जिक्र किए।
अच्छा, यहाँ पर मैं इसको 450 कीवर्ड्स दे रहा था सेकंड पैकेज के अंदर। थर्ड पैकेज के अंदर मैं इसको पूरे 600 वर्ड्स निकाल के दूंगा। कंपेटिटर, अच्छा इसको फोकस कीवर्ड्स में इसको यहाँ पर इसको ये, अच्छा मैक्सिमम 7 ही आते हैं। चलो मैं इसको 7 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4। ठीक है, ये हो गया। कंपेटिटर रिसर्च क्या होती है कि मैं इसमें करके दूंगा, इसमें भी करके दूंगा। अच्छा आप एक काम करें, आप बेसिक सी HTML डिस्क्रिप्शन हटा दें, आप इन दो में दे दें, क्योंकि सारा फिर एक ही जैसा हो जाएगा। अब मैं कह कि आप मैं इस प्रीमियम पैकेज के अंदर और अपना गोल्ड पैकेज के अंदर दे दूंगा, सिल्वर में नहीं दूंगा। HTML कन्वर्जन जो है, रिवीजन आपने हमेशा हमेशा अनलिमिटेड करनी है अपने प्रीमियम पैकेज के अंदर, कि आप जितनी मर्जी दफा रिवाइज करवाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो 50 की दे रहे हैं, आप भी 50 की ही दो, दैट्स इट। ये आपकी प्राइसिंग वगैरह कॉलम फिलअप हो गए ना, मैच कर ले। ये भी यही सब कुछ दे रहे हैं, आप भी यही सब कुछ दे रहे हैं, बल्कि आप उससे एडवांस दे रहे हैं थोड़ी सी चीजें। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए बात की? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, वो आपसे कह रहे हैं जी एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर देनी है इसको आप फिलअप कर लिया करें, लेकिन आज तक कोई इतनी जरूरत तो नहीं पड़ी इसको फिलअप करने की, इसको फिलअप बस कर लिया करें। कहता है कि जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करनी है अगर आपने प्रीमियम पैकेज की, जो कि आप 3 दिन में दे रहे थे, तो आप कह दीजिए कि मैं आपसे आपको मैं 3 दिन में दे दूंगा, जो हम प्रीमियम 4 दिन में दे रहे थे, मैं आपको 3 दिन में दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे एक्स्ट्रा कितने देने पड़ेंगे? $10। पहले मैं आपको प्रीमियम के 50 मांग रहा था, आपको मैं डिलीवरी एक दिन पहले कर दूंगा, एक्स्ट्रा $10 बनेंगे आपके। एडिशनल प्रोडक्ट लिस्टिंग वही बात है, अगर मजीद लिखनी है तो आप यहाँ पर भी ऐड कर देंगे जी मैं इतने पैसे सिलेक्ट करूंगा, एडिशनल ये काम करके दूंगा। एक्स्ट्रा कीवर्ड निकालें तो आप लिख दे जी मैं इतने कीवर्ड्स आपको एक्स्ट्रा दूंगा और इतने पैसों में दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, कोई इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको फिलअप कर लिया करें, कोई मसला नहीं आता। और उसके बाद वही सारी चीजें कि एक्स्ट्रा आप कितना काम कर सकते हैं, करने के बाद जस्ट सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। क्या कहते हैं जी प्रोडक्ट लिस्टिंग? अच्छा इसको मैंने चेक किया हुआ है, आप करता हूँ। प्रीमियम आई डिलीवर ओनली 30 days, क्यों नहीं शो कर रहा मुझे? पैकेजेस एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन, मस्ट बी शॉर्टर देन गिग्स। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है ना कि हम 3 दिन में डिलीवर करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर 2 कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो डिलीवरी डेट करनी है उससे तो कम ही रखो ना, एटलीस्ट 2 दिन में अगर मैं करके दूंगा उसका प्रीमियम पैकेज, तो मैं सिर्फ $10 एडवांस मजीद लूंगा। अब मैं 7 कंटिन्यू करता हूँ। वो मुझे ले आएगा डिस्क्रिप्शन के पेज के ऊपर। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात बोली थी कि जितने भी आपके मेन कीवर्ड्स थे, जो आपका मेन कीवर्ड था जिसके ऊपर आप रैंक होना चाहते थे लेकिन आप नहीं हो पाए, आप नहीं हो पाए, जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना था कि आप 43,000, 44,000, 50,000, 60,000, वो आपने डाले डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा जी, अब डालने कैसे हैं? इस बंदे की लिस्टिंग जरा गौर से देखें। आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, सिर्फ इसकी लिस्टिंग को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने और वर्ड चेंज करते जाना, करते जाना, करते जाना। किसी अच्छे से बंदे की लिस्टिंग पकड़े, पकड़े। मैं गूगल डॉक्स खोलता हूँ, यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। आपने खुद से लिखने की कोशिश भी नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने जो मैंने कॉपी किया था अभी उस बंदे का। क्या देखें? अच्छा जी, वो कहता है हाय देयर, डू यू नो दैट प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये देखिए इसने कीवर्ड यहाँ पर यूज किया, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का ड्यूरिंग अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। हमारा कीवर्ड यही नहीं था मेन, यही था ना हमारा मेन कीवर्ड, जिसके ऊपर शदीद कंपटीशन था और हमने छोड़ दिया था। जी देखा है, सर। उस बंदे ने भी यही कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज किया है, बाद में यूज नहीं किया, टाइटल में यूज नहीं किया, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी रैंकिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये कीवर्ड अपने टाइटल में यूज करता है वो। आपने इसकी लिस्टिंग को पकड़ लेना है, पकड़ के आगे देखिए क्रिएशन का भी उसने साथ ही वर्ड डाल दिया, लिस्टिंग क्रिएशन का। अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन, अब कोई सर्च करेगा लिस्टिंग क्रिएशन से या प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन से, तब भी इसको ये बंदा शो होगा। यानी ऐसे भारी भारी कीवर्ड इसने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं, अगर आपको पता है कि जी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं ड्यूरिंग Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग रिड्यूसेस द बर्निंग कॉस्ट ऑफ योर रैंकिंग एंड हाउ इट इम्पैक्ट सर्च इंजन एल्गोरिथम्स। कहने का मकसद ये वो हिप्नोटाइज कर रहा है अगले बंदे को थोड़ा सा। ये इसकी कॉपी राइटिंग एक टेक्निक है कि वो अगले बंदे को शुरुआत कैसे करे। कहते हैं कि आपको पता है ये लिखने का एक तरीका होता है,
स्टोरी टेलिंग है बेसिकली। आपको पता है कि आप अगर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके लिस्टिंग बनाते हैं अमेजोन की, तो वो आपकी बर्निंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर देगा, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि हम जितने अच्छे कीवर्ड्स निकाल कर अपनी लिस्टिंग बनाते हैं, हम उतने ही अच्छे रैंक होते हैं अमेजोन के लिए। ऐसा ही है ना, उसने यही बात एक्सप्लेन की हुई है। आप पकड़े इसे, पकड़ कर चलाएं अपना वर्ड ट्यून, और यहां से जरा लाइन सीधी बाद में कर लेंगे, कीवर्ड्स बाद में डाल देंगे, लेकिन लाइन चेंज करें जरा प्लीज। अच्छा जी, वो कहता है कि जी, डू यू नो दैट प्रॉपर कीवर्ड optimization during Amazon product listing creation reduces the burning cost of your ranking and the way it impacts search algorithm. अच्छा, दूसरा हम करते हैं, during the creation of an Amazon product listing, did you know the proper keyword optimization reduces the cost of your ranking and impacts the algorithm used by the engines? अब आपको कौन सी लाइन अच्छी लग रही है वो बताएं। Is it true that proper keyword optimization, are you aware that proper क्या हो गया, that proper keyword optimization during Amazon product listing creation reduce the burning cost of the ranking? आप बताएं आपको कौन सी लाइन अच्छी लग रही है। मुझे तो वैसे यही लग रही है, आप लोग को आवाज आ रही है ना। जी सर, यही सही लग रही है सेकंड, लेकिन इसमें लास्ट वाला इफेक्ट ऑन सर्च इंजन एल्गोरिथम ये थोड़ा क्या कट चीज, कर दे। क्या कट कर दूं इसमें, बर्निंग कॉस्ट ऑफ रैंकिंग्स एंड इट अफेक्ट्स ऑन सर्च इंजन एल्गोरिथम्स, ये करूं चेंज। जी सर, ये थोड़ा मतलब सही नहीं लग रहा ना। चलिए मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब उसने चेंज कर दिया, आर यू अवेयर दैट प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, आगे कीवर्ड हमारा ड्यूरिंग Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन, आगे कीवर्ड हमारा reduces the burning cost of your rankings and it affects on search engine algorithms। मैं इसको क्या करूं, इम्पैक्ट कर दूं, क्या करूं चेंज, आप मुझे बताएं थोड़ा सा। इम्पैक्ट्स कर दूं, इफेक्ट की जगह ये लाइन ही पूरी काट दूं। जी सर सही है, आप कर दें, इम्पेक्ट कर दें। इम्पैक्ट कर दूं, इम्पैक्ट कर दिया। अब देखिए मेरी लाइन उससे चेंज होगी लेकिन मतलब वही बना है, ठीक है। अच्छा जी, सो यू कैन सिक्योर अ हाफ गेम ऑफ योर रैंकिंग व्हेन यू परफॉर्म प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन विद टारगेटेड कीवर्ड्स, 2% to 250 डेंसिटी एंड जीरो प्लेगरिज्म, पता नहीं क्या आपको जो लाइन पता नहीं क्या लिखी है, इसको कैंसिल कर दे अगर आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रही, जैसे कि मुझे नहीं आ रही इसने क्या कहना चाहा है। बहरहाल इसको हम कितना चेंज करें, सो यू कैन सिक्योर अ हाफ गेम रैंकिंग व्हेन यू परफॉर्म प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन, ठीक है, टारगेटेड कीवर्ड्स डेंसिटी पता नहीं क्या 2% लिखा है, लेकिन ये है कि जीरो प्लेजम ये हो रहा है वही वर्ड, एंड विथ ये 2 ये जी जी। इतनी लाइन मुझे तो समझ आ रही है, इसके बाद की लाइन जो लिखी हुई है ना ये फजूल है, ये जो लाइन लिखी हुई है मैंने ये देख रहा हूँ, ये मुझे फजूल लग रही है कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, 2% to 2.5% डेंसिटी एंड जीरो प्लेगरिज्म। बहरहाल देखते हैं कि बाकी की लाइन जी जी, लिखी हुई है। डेंसिटी तक तो जीरो प्लेजम मतलब कॉपीराइट नहीं आएगा ना, कॉपी नहीं होगी। हाँ, कह जीरो रहे हैं कि जी प्लेजम फिर अमेजोन की आऊंगा। जो लिस्टिंग लिखूंगा उसके ऊपर कोई प्लेजरिज्म वगैरह नहीं आएगा, ऐसे वो अलग से एक स्पेशल लिखी जाएगी, ठीक है। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा। बहरहाल आप अपनी मर्जी से इस लाइन को चेंज कर दें, मैं इस लाइन को काट ही देता हूँ, बाकी की लाइन जरा पढ़ के देखें। सो यू कैन सिक्योर अ हाफ गेम, कहता है कि आप आधी जीत ही ले लेते हैं जब आप आपकी टारगेटेड कीवर्ड्स आपके सही से लिस्टिंग के अंदर ऐड हुए हो, ठीक है। तो हम ये एक हल्की सी लाइन डाल देते हैं, आपने बस चेंज करते रहना है, व्हाई शुड यू डू बिफोर लॉन्च, व्हाट शुड यू डू बिफोर लॉन्च। अब इसका थोड़ा बहुत चेंज करें, उसके बाद ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो वगैरह वगैरह। अच्छा, कहने का मकसद ये कि आपने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन को हल्का फुल्का चेंज करते रहना है। अब वो कहता है कि टाइटल लिख के दूंगा, प्रॉपर इंडेक्सिंग ऑफ कीवर्ड्स इन द टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन। आप इसको फिर स्पिन बॉट करें, सॉरी वर्ड ट्यून करें, थोड़ा सा चेंज करके कोई वर्ड नया ले आए, कोई भी लाइन अच्छी लगती है उठा कर ले आए। जी मुझे ये लाइन अच्छी लगी है, ठीक है। उसके बाद 200 कैरेक्टर्स, ये तो हमें पता है, आइडियली हमें ये चीज हमने देखी हुई है कि 200 कैरेक्टर्स वो देता है। ये मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल बताया था एक दफा कि टोटल कीवर्ड्स वो आपको 200 अलाउ करता है, लेकिन 150 से 160 के दरमियान या 170 के दरमियान आइडियल होता है टाइटल बंदा लिखे। 150 से 200 के दरमियान जो है आइडियली कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो टाइटल केस पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, मस्ट बी यूनिक, नो फ्लफ। फ्लफ बेसिकली उससे कह रहे हैं कि जो स्टफिंग नहीं करते कीवर्ड्स की, कि लोग समझते हैं कि मैं फाइवर के ऊपर अमेजोन बार बार लिखूंगा तो क्या कहते हैं मेरी गिग जल्दी रैंक हो जाएगी, अमेजोन का कीवर्ड बार बार डालता रहूंगा, लेकिन उसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। एक दफा कीवर्ड डाल दिए दैट विल बी इनफ, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फ्लफ नहीं करता, रिटर्न फॉर ह्यूमन नॉट फॉर मशीन, चलें ये बात हमें भी समझ आ गई, टाइटल की थोड़ी सी अच्छी बातें कर रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स कहता है जी, पहला बुलेट पॉइंट आपको मटेरियल बताऊंगा उसका क्या है, दूसरा बताऊंगा क्वालिटी कैसी उसकी, तीसरा बेनिफिट बताऊंगा, चौथा यूजेज बताऊंगा, सेफ्टी मेजर्स बताऊंगा उसके कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज की जाती है, दैट्स इट।
आप इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बहरहाल ये एक एक वर्ड है, इसको क्या चेंज करना, आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले को दूसरे में लिख दें, दूसरे को तीसरे में लिख दें, ऑर्डर चेंज कर दें। डिस्क्रिप्शन वो देता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग, फॉलोइंग पैरामीटर्स शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगेन लाइन चेंज कर दें, कोई भी दिल रखता है, दिल में आती है तो चेंज कर दें, उसके बाद सेम आपने ये चीज रहने देनी, जो चीज नहीं समझ आ रही है तो कुछ भी है वो आप डिलीट कर दें, लेकिन ऑलमोस्ट आप सेम ही रहने दें, बस लाइन का चेंजिंग करें। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू Amazon। अब यहाँ पर मैं इस लाइन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यू आर वेलकम टू आस्क रिलेटेड एनी क्वेश्चन, ठीक है, हल्की फुल्की चेंजिंग करते रहना, इसकी भी लाइन चेंज कर देता हूँ। एज एज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कंटेंट एंड द प्रोडक्ट एसेंशियल, ठीक है। सेकंड लाइन क्या थी हमारी, following parameters should be kept in mind during consider the following factors when writing the product description। ये लें, बात वही होगी लेकिन थोड़े से वर्ड चेंज हो गए, इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलें जी, हो गई आपकी लिस्टिंग बेहतरीन किस्म की, आ गई उसके अंदर सारे कीवर्ड्स, आपका ये कीवर्ड भी आ गया, आपका Amazon प्रोडक्ट कॉपी राइटिंग का कीवर्ड भी आ गया, ठीक है, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट आ गया, देखिए कीवर्ड, प्रोडक्ट लिस्टिंग का कीवर्ड आ गया, और प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग का कीवर्ड आ गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का आ गया, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको एक दफा नजर भी डालनी है कि आपने जितना एक सिलेक्ट किया है ये इसके अंदर कीवर्ड्स हमारे मौजूद है भी कि नहीं। अक्सर क्या होता है कि हम चेंज जब करते हैं ना वर्ड ट्यून के थ्रू, तो वो कीवर्ड की अरेंजमेंट भी खराब कर देता है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने, कुछ भी अपनी मेहनत नहीं की, जस्ट गया इसके ऊपर और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसने ये चीज कलर की हुई थी, हम भी कलर कर देते हैं, यहाँ से जाऊंगा इसको इसको लाइट जो बनी है इसको क्लिक करूंगा तो ये कलर कर देगा। आपको लगता है कि मुझे और भी कोई कलर चेंज करने चाहिए, ह्यूमंस आना है, वेटिंग फॉर ह्यूमंस और ऑल। अच्छा, ग्रामरली की एक विजेट है, ये आप लाजमी विजेट है, सॉरी, ये लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा, ये थोड़ी सी करेक्शन करवाता है इंसान की ग्रामर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली नीचे गया, जाने के बाद मैंने सेव कंटिन्यू कर दिया। अगर एफएक्यूज आपने ऐड करने हैं, सेम आप उस बंदे को खोलें। एफएक्यूज क्या होते हैं कि लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोग ज्यादातर पूछते होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप पहले से ही बना के रखें। इस बंदे ने दो बनाए हुए हैं कि शुड आई प्लेस एन ऑर्डर और सेंड अ मैसेज, तो वो कहता है कि जी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी मैसेज फर्स्ट बिफोर ऑर्डर एनी गिग, कि आप पहले मुझे वो कर दें, मैसेज करें, उसके बाद मुझे ऑर्डर करें ताकि मुझे पता चले। मैं सेम इसको पेस्ट करता हूँ, बस आप लोग वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से एफएक्यूज अपने बना लीजिएगा। ऑर्डरिंग माय गिग, चले इसको मैं ऐड कर देता हूँ, दो तीन सवाल इस तरीके से ऐड करने के बाद आपने सेव कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीडेड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड, ये एक नई चीज है। कहता है कि आप अपनी बायर से कोई चीज मांगना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, आपसे कोई खरीदने आपकी गिग पे आया तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आप क्या क्या उससे चीजें चाहें, तो आप यहाँ पूछ लें जी कि आप जिस यहाँ पर रिक्वायरमेंट आप पहले से फिलअप कर दें, लेकिन वो आपके मैसेज में अगर इनबॉक्स में मैसेज भी करता है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप पहले से लिख के रख लें कि जी जो बायर आए तो उसको सबसे पहले मेरे क्वेश्चंस क्या शो हो, नेसेसरी डिटेल्स वो मुझे क्या प्रोवाइड करे, मैं उससे मांगूंगा कि जी मुझे I would like to have my clients, I would like to have following documents या information कह देते हैं। पहले आप डाल दीजिए कि मुझे अपनी मार्केट प्लेस का बताओ, आप किस मार्केट में काम कर रहे हो। दूसरा, आपकी अपनी प्रोडक्ट मुझे बताओ, प्रोडक्ट है कौन सी जिसकी डिस्क्रिप्शन लिखवाने आए हो आप मुझसे, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, या मैं प्रोडक्ट लिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। दो तीन इस तरीके के सवाल और क्या क्या बन सकते हैं जरा माइंड में देखें, और क्या हम अपने बायर से सवाल कर सकते हैं। कोई नहीं आ रहा क्वेश्चन, चले इतने भी बहुत है। अब मैं उसको ऑप्शन देता हूँ कि मुझे फ्री टेक्स्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस अगर ऑप्शन दे दिए, मतलब कि मैं आप उसको आप तीन तरीकों से उससे आंसर ले सकते हैं, या तो वो अटैच करके कोई फाइल भेज दे, या तो वो सिंपली टेक्स्ट लिख दे, या तो आप उसको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन की ऑप्शन दे दे ताकि वो सिलेक्ट कर ले, ठीक है। मैं फ्री टेक्स्ट करता हूँ और उसको ऐड कर देता हूँ आगे से, मैं दो चीजें रिक्वायर करूंगा जब भी कोई बायर मुझसे खरीदने आएगा, ठीक है। अच्छा, एंड में वो कहता है जी गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन की हमने कर लिए, सेवन कंटिन्यू करते हैं।
अब इससे अगला लिंक जो मैं आप लोगों को भेजूंगा ना, वो आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि उस पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखानी है। ठीक है, इसको चले मैं उसी लिंक में सिखाता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं नहीं सर। नहीं हो रहे, चलें ठीक है। अभी लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको, उसके अंदर ये 2-3 चीजें और कवर करवानी है, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ऑल टू ऑल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैं एंड खुद ही कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लिंक भेजता हूँ अभी दोबारा। अच्छा जी, यहाँ पर अब वो कहता है कि जी आप अपनी 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब आपको कैनवा का कुछ आइडिया है कि कैनवा क्या चीज होती है? किसी को कैनवा का थोड़ा बहुत आइडिया हो? अच्छा, आप लोग कैनवा का बिल्कुल आइडिया नहीं है? किसका सर? canva.com, कैनवा सर कैनवा का आइडिया है, चले जबरदस्त है। सर। वो एक आप वो भी बताइएगा कि अगर हमें शेयर करनी होगी किसी को फेसबुक पे या किसी ऐसे ही, तो मतलब वो कैसे हम गिग शेयर करते हैं या अकाउंट कैसे, वो थोड़ा आपको भी आइडिया दीजिएगा। चले आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। शेयरिंग पे जब मैं आऊंगा ना, तो आपसे पूछूंगा मैं इस चीज का कि शेयर आप किस चीज को कह रही हैं, और मैं देख लूंगा। ठीक है। अच्छा, आपके एक पिछला भी क्वेश्चन था, आपने मुझे वो भी नहीं पूछा दोबारा। आपने मुझसे कहा था पूछूंगी। चले वो बाद में देख लेंगे हम लोग। अच्छा जी, वो हमें जी सर। गाइडलाइन भी दे रहा है कि इमेज गाइडलाइन, इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ लें, टू कंप्लाई विद फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह वगैरह। हमने सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर हमने कैनवा ओपन करना है। आप लोगों को तो नाम चले पता है, इसका प्रोसीजर भी पता होगा आपको, इसमें होता क्या है। तो आप यहाँ पर जाएं, बल्कि इस कैनवा को बंद मैं करता हूँ, दूसरे टैब पे खोलता हूँ। अच्छा जी, कैनवा, आपने canva.com खोलना है, यहाँ पे साइन इन वगैरह आप कीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद आप गूगल पे जाएं और इधर लिखें कि फाइवर जो है उसकी गिग जो होती है, उसकी इमेज की साइज क्या है। साइज आ गया, ठीक है। फाइवर गिग इमेज का साइज क्या होता है? वो कहते हैं 50 पिक्सल्स 550 बाय 730। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएट आ डिजाइन पे जाऊंगा राइट साइड के ऊपर, और कस्टम साइज पे जाके क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं डालूंगा ये, और दूसरा क्या था, 700 370, ये जी विड्थ इसकी ये थी, और हाइट इसकी 370 पिक्सल होगी। क्रिएट न्यू डिजाइन पे खोलूंगा तो मुझे उतना ही टेम्पलेट खोल कर दे देगा। ठीक है, अब उसको पता चल गया कि ये बंदा इस टेम्पलेट के अंदर काम कर रहा है जिसका साइज ये होना चाहिए, तो यहाँ पर से वो ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा जबरदस्त लग रहा है। आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आप लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे थंबनेल बनाना है, तो मैं थंबनेल पे क्लिक कर देता हूँ। थंबनेल आ ही नहीं रहा, बल्कि कोई अच्छा सा डिजाइन बनाना है, मैं क्या करूँ, ई कॉमर्स बेस्ड कोई डिजाइन मुझे अगर शो करवाता है तो वेल एंड गुड है। चलें, मैं कहता हूँ कि मुझे इस बंदे का कैसा बना हुआ है। इस बंदे ने लिखा है जी Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर एसईओ वगैरह वगैरह, तो हम भी कोई ऐसा ही बनाते हैं। कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। है जी, गूगल से उठा के कोई पिक्चर ना डालिएगा, गूगल वाली आपकी जो गिग है उसको डी रैंक कर देती है। इसमें से मुझे कोई भी अच्छे से टेम्पलेट अगर मिलता है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई लगता है, मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ज्यादा ब्लैक में दिखाओ। ब्लैक में इसने यही 2 दिखाए हैं सिर्फ फिलहाल तो। चले, मुझे लेट्स सपोज वो भी प्रीमियम दिखाए यार, व्हाइट में सिर्फ यही आ रहे हैं। चले, कोई अच्छा सा दिखता है तो मुझे बताएं, उसको चेंज वगैरह करते हैं हम लोग। सारे प्रीमियम क्यों आ रहे हैं?
चलिए ये वाला कर देता हूँ। आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है। ये तो सारा ही हमें खुद बनाना पड़ेगा फिर। लेट सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ, जो टेक्स्ट एडिट करता हूँ, उसने क्या लिखा होता है जी, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रोडक्ट, सेम ये लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैं इसका कलर ऊपर वाले का कर देता हूँ, लेट सपोज रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। अब मैं इधर एलिमेंट्स पे जाऊंगा। ये तो कैनवा को ना आप लोग यूज करना सीखिएगा, इसको बैठ के यूज करें, बहुत मजे की चीज है। Amazon सर्च करूंगा, Amazon सर्च करके ये देखिए मुझे यहाँ से स्टिकर स्नैक दे दिया। मैं यहाँ पर Amazon लगा देता हूँ। Amazon की प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। थर्ड स्टेप पे वो क्या कहते हैं, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, एसईओ ऑप्टिमाइज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट पे जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट ओपन करता हूँ। डिफरेंट फीचर्स, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप कोई और टाइटल कर लें, मतलब कोई और फॉन्ट कर लें। यहाँ पर इस बंदे ने क्या डाला हुआ था, प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। हम कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ से बुलेट्स ऑन करता हूँ और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन निकालता हूँ यहाँ से, अभी फिलहाल यहाँ रखता हूँ। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर देता हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था हमारा, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल। ये लिख देता हूँ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। थर्ड पे मैं कर देता हूँ फीचर बुलेट पॉइंट्स एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन। फीचर्ड बुलेट पॉइंट्स एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या था, बैकएंड सर्च टर्म्स। ठीक है, चले बैकएंड सर्च। ठीक है, आप इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स वगैरह अपने एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग, चले ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, ये आप बोल्ड कर दें। इसको सीक्वेंस पे लाना है, सीक्वेंस में इस तरीके से ले आए, यहाँ पर ये ले। ठीक हो गया। अब इसके अंदर लग तो ठीक ही रहा है वैसे, इसकी बाउंड्रीज वगैरह कैसे बनती है। बहरहाल इसको कैनवा को आप अच्छी तरीके से यूज करेंगे, आपको समझ आएगा कि हमने एक अच्छी सी इमेज कैसे बनानी है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारी एक अच्छी सी इमेज बन गई। यहाँ पर अगर हम अपनी तस्वीर देना चाहते हैं तो अपनी तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। ठीक है, अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। अब वापस इस पे जाएंगे अपनी लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग पर जाकर, कहाँ पर थे हम, लिस्टिंग पर जाकर यहां से हम ओपन कर देते हैं इसे। ये हमने बनाई थी, ये हमने लगा दिया। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पेज, तो मिनिमम इमेज डायमेंशन 712 और 430। लो, जिसने हमें धोखा दिया, 712 विड्थ और 430 होनी चाहिए। इसको रीसाइज भी नहीं मैं कर सकता। मैं क्या करूं, 712 दोबारा से बनाए या क्या करें अब, क्या किया जाए। 712 और 430, काम करते हैं, यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं। 712 और 430, ये हम कर लेते हैं। मिनिमम उसने इतना ही बोला था ना, हम थोड़ा सा इससे ज्यादा कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। 712 था, 722 कर देते हैं।
क्रिएट न्यू डिजाइन और सिंपली इसको कॉपी करता हूं मैं। यहाँ पेस्ट होती है तो अच्छी बात है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको डाउनलोड करता हूँ। ये डाउनलोड किया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, नई एक चीज है। आपकी फाइल ये वाली डाउनलोड हुई थी ना, इसका नाम आप अपना मेन कीवर्ड डाला करिए, जितने भी आपके पास कीवर्ड है वो रीनेम कर दिया करिए। मैं इस पे जाता हूँ, उसका नाम चेंज करता हूँ, Amazon लिख देता हूँ, Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये भी एसईओ की परस्पेक्टिव से अच्छी ट्रिक है। ठीक है, एसईओ लिस्टिंग क्रिएशन भी डाल देता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन भी डाल देता हूँ। इस तरीके से आपने फाइल का नाम सेव कर देना अपने कीवर्ड्स के हिसाब से। यहाँ पर जाके मैं इसको ब्राउज करके अपनी ये मेरी थी, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसने एक्सेप्ट कर लिए। सेम आप 2-3 पिक्चर्स इस तरीके से और बना के कर लीजिएगा। दूसरे में अगर आपका कोई वर्क पड़ा हुआ है तो आप अपना वर्क दिखा सकते हैं कि जी ये मैंने लिस्टिंग बनाई हुई है, समाज ने पता नहीं क्या किया, वैसे 2 ही पिक्चर्स यूज की हुई। आपको कोई वर्क है तो आप वर्क बता दें कि मैंने एक लिस्टिंग किसी की बनाई थी तो ये उसका सैंपल पड़ा हुआ है, या आप 2-3 इसी तरीके से खूबसूरत करके बना कर रख दें। ठीक है, वीडियो अगर बना सकते हैं शॉर्ट सी तो आप वीडियो भी अपलोड कर दें। और अमेजोन खुद कहता है, सॉरी फाइवर खुद कहता है कि अगर आपकी वीडियो होगी गिग के अंदर तो हम उसको ज्यादा जल्दी प्रमोट करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपकी होगी, ये देखें, वीडियोस कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%। कि वीडियो अगर होगी तो एक तो हम अपलिफ्ट भी करेंगे और यूजर को वो पसंद भी आती है, बायर को सॉरी पसंद भी आती है इस तरह की चीजें। अगर आपके पास कोई उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आपने किसी की ऑलरेडी लिस्टिंग की थी या कुछ किया था आपकी, तो आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करके आप फिनिश कर दें। ठीक है, लास्ट में आपसे चीज मांगता है कि इसको पब्लिश कर दिया जाए, आप कह दें कि यस इसको पब्लिश कर दिया जाए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। अब वो कहता है जी योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड द वर्ड टू बूस्ट योर सेल्स। आप इसको फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं। अब आप बताएं रुखसार कि आप मुझसे क्या पूछ रहे थे, आपने मुझसे क्या पूछा था शेयरिंग के जी साथ। सर, अब ये जो हम शेयर करेंगे ना, तो ये ऊपर जो लिंक आ रही है, ये लिंक हम शेयर करेंगे इस गिग की। ये लिंक आ रहा है इसका, ये रहा। ठीक है, इसको कॉपी कर, अच्छा, आप नहीं तो इसको डायरेक्टली शेयर ऑन फेसबुक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके आप, इसमें टेस्ट वगैरह आपने अभी ये जो आपने फाइनल किया तो इसमें टेस्ट वगैरह नहीं हुआ? मतलब मैंने एक बनाई थी पर कॉपी उस पे बनाई थी अपना कंटेंट राइटिंग में, तो उस पे तो इंग्लिश का टेस्ट हो रहा था। वो मैंने ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है ना, तो कभी कभी मांगते हैं टेस्ट, कभी कभी नहीं मांगता। आप इसलिए शुरू में मैं बता रहा था कि आप टेस्ट एक दफा देके रख लें, गूगल पे आंसर्स पड़े हुए हैं, कोई। ठीक है, कुछ स्किल्स के लिए मांगता है, कुछ स्किल्स के लिए नहीं मांगता। अब आप लिस्टिंग का काम करें तो आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए वो आपसे टेस्ट मांगेगा। आप कोई और पीपीसी की गिग बनाते हैं तो शायद आपसे वो ना मांगता। आप कीवर्ड सॉरी उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाते तो शायद आपसे ना मांगता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता होता है हर गिग के हिसाब से। इसको मैं लिंक्डइन वगैरह पे अपने शेयर करना चाहूँ तो इजिली कर सकता हूँ। उसके बाद एंड पे डन पे क्लिक करूंगा और मेरी गिग पब्लिश्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज सिखानी है, वो चीज सीखिएगा, वो बहुत जरूरी है। फाइवर का एक लॉगरिथम है कि आप जितना फाइवर पे ऑनलाइन रहते हैं आपके उतने इंप्रेशन आते हैं। अब मुझे कोई एक बंदा बताओ कि इंप्रेशन क्या चीज होती है, व्हाट इज इंप्रेशन। इंप्रेशन किसे कहते सर रैंक मतलब शो की ज्यादा सर। वैसे रिव्यूज और कैसे लेते हैं गिग पे? क्योंकि अगर न्यू हो तो फिर हमें तो रिव्यूज वगैरह चाहिए होते हैं, कोई भी ऐसे कस्टमर नहीं आता ना हमारे पास। हैं? रिव्यू एग्जैक्टली, हो या रैंक कैसे कर? एग्जैक्टली, मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि इंप्रेशन यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक 0 आ रहे हैं, ऑर्डर 0 आ रहे हैं, कैंसिलेशन 0 आ रही। इंप्रेशन क्या चीज है? सर व्यू ये करना चीज मतलब होती या है, तो किसी। हाँ, इंप्रेशन ये चीज होती है। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड था प्रोडक्ट राइटिंग या अमेजोन प्रोडक्ट कॉपी राइटिंग फॉर एग्जांपल। इसे सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज मेरा कीवर्ड था, इसको मैंने सर्च किया। अब इस सर्च करने के बाद 3000 बंदा इस गिग पे बैठा हुआ है, इस कीवर्ड के ऊपर बैठा हुआ है। मैं एंड तक इन सबको खोलता हुआ देखता हुआ जाता हूँ, सॉरी बगैर खोले देखता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि टॉप क्वालिटी। अच्छा, इनके लॉगिन चेंज होते जा रहे हैं बार बार। मैं इनको देखता हुआ जा रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ कि यार बड़े अच्छे हैं, एक नजर इनको मारता हुआ जाए जा रहा हूँ। गो के मैं इनको खोलूं या ना खोलूं, लेकिन मैं एक दफा इनको देखता हुआ जा रहा हूँ, जरूर जा रहा हूँ। तो इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया।
ठीक है। सेम केस गोज विद, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इनको एक क्लिक मिलेगा, लेकिन अगर क्लिक नहीं करता तो इन सबके पास एक पेज के ऊपर 40 है, 50 है, 100 है, जितने भी, इन सबके पास एक इंप्रेशन चला गया है। अब इंप्रेशन तभी आता है जब आपकी गिग रैंक हुई भी हो, और अगर इमेज अच्छी नहीं होगी, इमेज अच्छी नहीं होगी तो आपका क्या कहते हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं क्या बेसिकली क्या बोला जाता है उससे, सीटीआर अच्छा नहीं होगा, क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं होगा। ठीक है। आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन टाइटल बहुत बेहतरीन लिखा होना चाहिए कि यूजर पढ़े और वो कहे कि जी आपसे ही खरीदना है। और प्राइसिंग देखें, इसने 55 लिखी हुई है, 35 इसने लिखी है, 10 इसने लिखी है, तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा प्राइस रखेंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। आप अपने हिसाब से अच्छी सी प्राइसिंग करके लिख दें। अभी देखें, $5 की लिख के बैठा हुआ है, लेकिन काम ये ज्यादा का करके दे रहा है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंक्रीज करेगा प्राइस बाद में। ठीक है, क्योंकि ना भी लेवल 1 सेलर पे पहुंचा है, ना 2 पे पहुंचा है, ये अभी बिगिनर है। तो हम सब अभी इस टाइम के ऊपर बिगिनर है। ठीक है। ये मैंने गिग्स सारी की सारी बनाई है। ठीक है। और आप यकीन करें कि इनमें से एक भी गिग मैंने अपने लिए नहीं बनाई। ये मैं जिस तरीके से सेशन कंडक्ट करवाता रहता हूँ, मैं पुरानी गिग डिलीट करता हूँ, नहीं बनाना शुरू कर देता हूँ, और ये सिर्फ मजाक मजाक में जो गिग्स बनाता हूँ मैं समझाने के लिए, उसके ऊपर इतने इंप्रेशन चले जाते हैं। और मैं ये क्लिक्स जो है वो मैं, सॉरी, जो थंबनेल्स है इतने अच्छे नहीं बनाता, मैं रैंडमली से बना रहा हूँ, तो उसको क्लिक्स इसीलिए कम आ रहे होते हैं। जो हमारा मेन है ई ग्रीन की तरफ से जो है, उसके ऊपर से हम ऑर्डर्स भी इकट्ठे करते हैं। आपको एक छोटी सी चीज जो बतानी है कि आपको इनिशियली एक दो बंदों से ऑर्डर्स करवाने पड़ेंगे अपने गिग्स के ऊपर। देखिए, मैंने किसी एक से भी ये नहीं कहा किसी मेरे इतने इंप्रेशन जा रहे हैं, आप मेहरबानी करके ऑर्डर दे दें। नहीं आते कोई मसला नहीं, ये वाला अकाउंट मैंने असल में रखा हुआ है इसलिए कि मैं इस चीज से खरीदारी करूँ। मैं इस अकाउंट से खरीदता हूँ, सर्विसेज खरीदता हूँ छोटी मोटी कुछ चीजों के लिए, तो ये अकाउंट इसलिए रखा हुआ बेसिकली, और इसी पे मैं सिखा देता हूँ सारी चीजें। तो कहने का मकसद ये कि आपकी कीवर्ड एसईओ अच्छी होगी, आप यहाँ पर रैंक, आपके पास इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे, और इमेज अच्छी होगी तो आपके पास क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। सारे की सारी मैंने गिग्स लोगों को बना बना कर दिखाई हुई, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप भी इसी तरीके से करें। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, फाइवर कहते हैं आप ऑनलाइन रहा करें, अपने आप को ऑनलाइन रखें। आप सेटिंग्स में जाके लैपटॉप की सेटिंग्स में जाएं और उसका टाइमर थोड़ा सा इंक्रीज कर दें कि ये बंद ना हो, काफी काफी देर तक बंद ना हो, 30 मिनट बाद बंद हो जाए, स्क्रीन शट डाउन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक मैं आपको टूल दिखा रहा हूँ। टूल ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा, ऑटो रिफ्रेश प्लस, ये एक्सटेंशन है। आप उसी क्रोम एक्सटेंशन पे जाके इसको सर्च करें, ऑटो रिफ्रेश को, और इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर अपने क्या कहते हैं, ऐड टू क्रोम कर दें। यहाँ पर करने के बाद पिन कर दें। पिन करने के बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर लें। मेरा 200 से 400 लगा रहता है इंप्रेशन का टाइम। ठीक है। करने के बाद इसको स्टार्ट कर दें। अब ये क्या होता है कि ये भी देखिएगा जरा, यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाएगा अभी। ऑटो रिफ्रेशर, इसका नाम फिर से जरा पढ़ लें, ऑटो रिफ्रेश प्लस है इसका नाम, ग्रीन कलर का सिंबल होगा। या आप अपनी एक्सटेंशन लगा दें, और लगाना भी इसी पेज के ऊपर है जिधर आपने गिग बना दी है। ठीक है। अब ये 3 मिनट 43 सेकंड्स के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपने लैपटॉप को बंद नहीं रखना। अगर लैपटॉप बंद करते हैं आप बार बार, तो मोबाइल की एप्लीकेशन खोल के रखा करें अपने पास, ताकि मोबाइल के ऊपर वो चीज खुली रहे, और वहां से आपके पास, क्योंकि जितना आप ऑनलाइन रहेंगे उतने इंप्रेशन आएंगे। कैसे? मैंने यहाँ पर लिस्टिंग क्रिएशन सर्च किया था, कितने बंदे आ गए थे? 8,222। ठीक है। अब मैं यहां पर जाता हूँ, अगर क्लिक करता हूँ ऑनलाइन सेलर्स को, अब देखिएगा यहाँ कितने रह जाते हैं। सिर्फ 533 बंदे ऑनलाइन है इस टाइम के ऊपर। और जब भी कोई खरीदारी करने आता है, वो हमेशा यहाँ पर देखता है कि ऑनलाइन सेलर्स कितने बैठे हुए। ऑनलाइन सेलर्स में से पहले 2-4 में से सिलेक्ट करता है, करने के बाद और वो चला जाता है, और तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को ऑनलाइन रखेंगे तो आपके पास विजिबिलिटी आएगी। आपने अपने आप को ऑनलाइन ही रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताएं कि आज के लेक्चर में क्या चीज समझ नहीं आई। सर ये तो क्लियर है चीज, गिग मैंने बनाई भी थी। अब बात यह है कि इस पे ऑर्डर्स हमें कैसे आए, वो बहुत ऑर्डर्स आपको टफ लगता इनिशियली ना, अगर देखेंगे कीवर्ड रिसर्च अच्छी की हुई है और ऑनलाइन आप रह रहे हैं, एसईओ कीवर्ड्स किए है। हुए, और आप पहले 2 पेजेस पे आए हुए, ठीक है, और इमेज भी अच्छी है, तो फिर आपको आ जाता होता है ऑर्डर। अगर स्टिल नहीं, सर अगर एक भी ऑर्डर है ही नहीं तो फिर जाहिर वही है बता रहा मतलब हूँ, बंदा तो अगर उसको ही एक भी नहीं प्रेफर आता, करेगा ना कि। हाँ, अगर एक भी नहीं आता तो आप अपने आप पे फेक ऑर्डर्स डलवा दो। कोई बाहर कंट्री के अंदर कोई आपका जानने वाला कोई भी है, उसको गिग अपनी सर शेयर। वो इस पे थोड़ा कॉस्ट वगैरह लगती है ना फिर, ये रैंकिंग करवाने के हाँ लिए, हाँ, रिव्यूज परचेस करने के लिए। नहीं नहीं, रैंकिंग आप खुद करें, एसईओ सीखें। फाइवर को जितना सीख सकते हैं सीखें। मैं यहाँ पे एक आप लोगों को चीज क्लियर करूंगा कि हम लोगों को लगता है कि हमने अमेज़न की स्किल सीख ली है, फाइवर की स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। फाइवर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी स्किल है। इसके एल्गोरिदम को समझना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है, ताकि हम इसके ऊपर भी अपने आप को रैंक कर सकें।
आप बैठ के फाइवर सीखना शुरू करें, इसको देखें ये है क्या, इसकी छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करें, समझे, गिग बनाए, गिग बनाकर उसको रैंक करें, रात देर किसी को कहेंगे जी मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, आप मेरी 3-4 गिग को रैंक कर दें, वो तो कर देगा, उसका दिन का काम ये सारा काम करना, कितनी देर लगती है, वो तो आपको करके दे देगा। लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा, आपने फिर अगले 2 महीने बाद आप किसी को कह दोगे कि मेरी गिग को रैंक करवा, तो रैंक होगी तभी ऑर्डर्स आएंगे। और आपकी बात की जीरो ऑर्डर्स वाले को कौन ऑर्डर करता है, वो बात है, कुछ लोग इसको प्रेफर भी करते हैं, खैर मैं भी करता हूँ कि आप 1-2 ऑर्डर्स डलवाएं अपने गिग के ऊपर, और किन से डलवाएं, कोई बाहर अगर रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो अपनी कंट्री के अंदर एक दूसरे बंदे को कह दें कि जी यहाँ पर सर्च करें, यहाँ पर जाकर लेट सपोज सर्च करे, कुछ भी मेरी प्रोडक्ट का नाम सर्च करे, इसका नाम सर्च करे, करने के बाद मैं यहाँ पर Amazon ये सर्च करता हूँ, जस्ट सर्च करने ऑनलाइन सेलर्स को क्लिक करता हूँ, आप ऑनलाइन बैठे रहे उस टाइम के ऊपर, ऑनलाइन सेलर्स को क्लिक करें, कितने रह गए अब देखते हैं, 180 रह गए। अब यहाँ पर से आप जाकर अपनी गिग को ढूंढवाएं, और तरीका क्या होता है, आप जिसको भी करवाने लगे उसको बोले कि जी आप एंड तक विजिट करके आओ, विजिट करने के बाद आपने 2-3 बंदों को खोलना है, खोल कर उनमें से किसी एक बंदे को अच्छे से डिस्क्रिप्शन उसको रीड आउट करना है, पता चले फाइवर को कि यार ये बंदा कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, इस बंदे कोई बंदा जो है रीड कर रहा है कोई चीज, करने के बाद 1-2, जी जी मैं समझ, सॉरी सर। अच्छा, आप 1-2 बंदों को खोल कर रीड करवाएं अपने किसी भी बायर से, देखें सबके पास एक एक ऑर्डर है, और मुझे जहां तक लग रहा है सबने ही खरीदा हुआ है, ऑलमोस्ट खरीदा हुआ है सबने, ठीक है। आप जाए यहाँ पर उसको कहें 2-3 पेज अच्छे से विजिट करें, विजिट करने के बाद 1-2 बंदों को खोले, खोल कर उनको आपको वापस है आपकी गिग के ऊपर और आपको ऑर्डर करे, इससे ही होता है फाइवर के एल्गोरिथम को लगता है कि आपकी गिग के अंदर कोई पोटेंशियल है, तभी इसने 2-4 बंदों को खोला है, लेकिन ऑर्डर आपको ही दिया है, तो इस वजह से आपका काफी काम आसान हो जाता है, ठीक है, सिंपली जस्ट यही चीज है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब बताएं आज की चीज समझ आई कि नहीं आई? जी जी सर, समझ आ गई। आ गई है, चले, वेल गुड, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। कोई क्वेश्चन बिलाल भी आपका रिमेनिंग, या आप दोनों में से किसी एक का रिमेनिंग कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। नहीं सर, मुझे नहीं है कोई क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बिलाल भी आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, जबरदस्त। अब आपका काम ये है कि आपने, कल मैं अपवर्क का भी लेक्चर दे दूंगा आपको, उसकी भी सारी चीज समझाऊंगा, आपका काम ये है अपनी अपनी गिग्स बनाना शुरू कर दें। ये देख लें मैंने गिग्स इनको कौन कौन सी बना के दिखाई थी, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, प्रोफेशनल वीए वगैरह, एसईओ कैसे करते हैं, पीपीसी की मैंने अभी तक नहीं बनाई, चले अगली क्लास में अगले सेशन वालों को पीपीसी भी बना के दिखा दूंगा, प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट लिस्टिंग की, सोर्सिंग की, ये सब चीजों की आप बना के रख लें अपने पास, ठीक है। और एक बात आपको मजीद बताता चलूं कि फाइवर कभी भी ये नहीं कहता आप 1 गिग बना लें आपको ऑर्डर दे दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है, Amazon सर्च किया मैंने, लिस्टिंग क्रिएशन सर्च किया, लिस्टिंग क्रिएशन सर्च करने के बाद 8,000 बंदा था, इस बंदे के पास 20, इसके पास चले 49 ऑर्डर है, इसको खोलता हूँ मैं, इसको खोला मैंने जब्बार शाह को, देखिए जी अगर ये बंदे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने इसको खोला, खोलकर अब मैं इसकी प्रोफाइल खोलने लगा हूँ, प्रोफाइल इसकी देखते हैं। अच्छा जी, प्रोफाइल इसकी मैंने खोल ली, अब देखिएगा जरा कि इसकी गिग्स कहाँ पे शो होती हैं, मजीद गिग्स इसे कहते हैं, कहाँ है, प्रोफाइल क्यों नहीं खुली, अच्छा यहाँ से प्रोफाइल खुलेगी। अब ये कह रहा है जी मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ और वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ। अब ये चीज आप नोट करने वाली, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इस बंदे ने $40 की पहली गिग बनाई, ऑर्डर नहीं आया, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, पांचवी बनाई, छठी बनाई, सातवीं बनाई, आठवीं बनाई, 8वीं पे पहला आया, 9वीं पे 3 आए, और 10वीं पे जाके उसके 49 ऑर्डर्स आए। अगर ये बंदा पहली दूसरी तीसरी बना के बैठा रहता कि अल्लाह में ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, चौथी बना के बैठा रहता अल्लाह में ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं क्या वगैरह वगैरह, अलग देखें कितनी मेहनत की है उसने, नहीं आ रहे तो वो रोता और क्या करता, उसने हिम्मत नहीं हारी। ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो ऑर्डर उसको आया एंड के ऊपर ही, अगर वो इधर ही हिम्मत हार जाता, एक एक बना के दुआ करता कि जी मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, सर उसके नहीं आने थे, क्यों नहीं आने थे, क्योंकि फाइवर कहता है कि अगर आप 5 गिग्स बनाओगे तो उसमें से 1 प्रमोट करूंगा, 7 बनाओगे तो 2 प्रमोट करूंगा, ठीक है। तो 1-2 गिग्स के ऊपर कभी भी रिलाय नहीं करना, ये आपको मैंने खोल के इसीलिए दिखाया कि आपको समझ आए, ठीक है। अब बताएंगे क्वेश्चन रहता हो तो।
ठीक है, फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ, और मजीद के क्वेश्चंस अगर रहते हुए आप लोगों के तो फिर वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? ठीक है सर। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।